वो काफी अच्छी होती है। और याद रखिए शाम को 7 बजे या फिर अभी मैं सुबह भी 7 बजे लाने वाला हूं, तो शाम को 7 बजे या सुबह का 7 बजे होगा बेटा, आपको प्रवीण सर दिखेंगे। सो यू शुड ऑलवेज कीप थिंग्स सिंपल। और इस क्वेश्चन को पढ़ो बेटा, पढ़ो। नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है, एक्चुअली एटलीस्ट पढ़ने की कोशिश करिए। नहीं आएगा तो बेटा हम लोग पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपने टॉपिक पे बढ़ेंगे। दैट इज योर थेवेनिन्स थ्योरम। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो फाइनली व्हाट इज द आंसर? कुछ सोचो, क्या कह रहा है, क्या दिया है, क्या पूछना चाह रहा है। इतना अगर सोच लिए बेटा तो आधा क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया। उसके बाद तो बेटा आप लोग चीजें कर लोगे। ओके सर, चलिए वेरी गुड इमरान, चलिए वेरी गुड। ओके सर, ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल से पढ़ो बेटा। देखिए उसने क्या कहा, देखो बेटा उसने कहा कि दो मटेरियल हैं। क्या कहा बेटा उसने? दो मटेरियल है, इसकी रेजिस्टिविटी ρ1 है, इसकी रेजिस्टिविटी ρ2 है, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का क्या है बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है। उसने क्या किया, दोनों को पैरेलल में लगा दिया है और पूछ रहा है कि टोटल रेजिस्टिविटी क्या होगी, टोटल रेजिस्टिविटी क्या होगी। ओके सर, चलिए वेरी गुड। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिफर नहीं करेगा बेटा, ज्यादा डिफरेंट इसमें सोचना नहीं है। बस थिंग इज दैट ये दोनों अलग अलग मटेरियल है। एक अलग है, मान लीजिए एक पीतल है, एक सोना है, लेकिन दोनों का क्या है बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, लेंथ सेम है, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है और बोल रहा है कि भैया इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी कितना होगा। तो हमने सोचा कि चलो बच्चों से डिस्कस कर लेते हैं, बच्चे हमारे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में गलती ना करें, इसलिए हमने यहाँ पे सोचा कि डिस्कस कर लेते हैं और जो भी कंफ्यूजन होगा उसको यहीं पे क्लियर कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे सर। ओके ओके ओके, वेरी गुड। चलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस बेटा, चलिए आप लोग एटलीस्ट सोच रहे हो। क्या कह रहे बेटा, देखो एटलीस्ट सोच रहे हो बेटा, वही बहुत बड़ी बात है। दो वायर हैं हैविंग सेम लेंथ, लेंथ भैया सेम है, दोनों की क्या है बेटा लेंथ सेम है। इसकी लेंथ एक पहले वाले की भी यही सेम है, दूसरे वाले की भी इतनी ही लेंथ है, ठीक है। एंड सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या है बेटा सेम है। ये जो दिख रहा है बेटा मोटाई इसकी है वो भी सेम है। अच्छा ठीक है, लेकिन रेजिस्टिविटी अलग अलग है। रेजिस्टिविटी पहले वाले की ρ1 है और दूसरे की क्या है ρ2 है। कह रहा है कि दोनों को अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो भैया उससे क्या, उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी होगा वो कितना होगा। तो देखते हैं बेटा, देख लेते हैं ना बेटा। मान लेते हैं एक जो मटेरियल था हमारे पास, उसका जो था कोई भी मटेरियल है, लेट अस सपोज, मुझे नहीं पता क्या मटेरियल है बेटा, देख लेते हैं। लेट अस सपोज पहले वाले का मटेरियल का बेटा रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, उसने क्या दिया हुआ है सर, देखिए सर यहां पे रेजिस्टिविटी दिया हुआ है ρ1 दिया है इसका और इसका रेजिस्टिविटी दिया है बेटा ρ2। दोनों क्या है सेम लेंथ, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया और दोनों कैसे कनेक्ट कर दिया बेटा पैरेलल में कनेक्ट किया है। कैसे किया है बेटा पैरेलल में कनेक्ट किया है और पूछ रहा है कि सर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी कितना होगा। तो यही पूछा था बेटा, तो इसको देख लेते हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग संदीप। और ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा, क्योंकि बेटा ये नए तरह क्वेश्चन, ये मार्केट में नया क्वेश्चन आया है, तो हमने सोचा कि चलो मार्केट में जैसे नया टी शर्ट आता है तो हम लोग देख लेते हैं कि हाँ सर ये क्वेश्चन कैसा है। ओके सर, चलिए वेरी गुड। तो देखिए बेटा ध्यान से देखिए, ये एक मटेरियल है, जैसे मान लीजिए गोल्ड है, ये क्या है बेटा गोल्ड है, ये क्या है बेटा सिल्वर है। मान लेते हैं ना बेटा, क्या दिक्कत है, गोल्ड है ये सिल्वर है, ठीक है ना बेटा, सेम लेंथ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया बट रेजिस्टिविटी इज डिफरेंट। अब तुम खुद सोचो ये रेजिस्टिविटी कहां आता है, ये रेजिस्टिविटी कहां पे आता है। तो हम कह सकते हैं सर रेजिस्टिविटी आता है R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। मतलब कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का देखा जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, एज यूजुअल हम क्या कर सकते हैं, सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग रेजिस्टेंस यूज करते हैं वैसा ही रेजिस्टिविटी में भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बोथ आर बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जैसा हम लोग रेजिस्टेंस में फॉर्मूला यूज करेंगे वैसा ही रेजिस्टिविटी में भी फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या करने के लिए बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी निकालने के लिए। तो भैया सिंपल से पुट कर दो, भैया क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू, कैसे करते हो बेटा, जब आपके दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते हैं, जैसे मान लीजिए R1 है ये R2 है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो बेटा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू निकालते हो आप लोग R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये करते हो ना बेटा। तो सेम फार्मूला आप लोग रेजिस्टिविटी के लिए भी यूज करोगे, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो जिसके लिए ऐसा फार्मूला, जैसा आप लोग R के लिए यूज करोगे वैसा ही रेजिस्टिविटी के लिए भी यूज करोगे। सो हियर योर आंसर विल बी ρ1 इंटू ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। ये था बेटा आंसर, यही क्वेश्चन घूम रहा था। मैक्सिमम बच्चों ने टेस्ट सीरीज में इसको गलत किया था, तो हमने कहा चलो बच्चों से डिस्कस कर लेंगे ताकि बच्चे इसको गलत ना करें, ज्यादा दिमाग उसमें हम लोग को खर्च नहीं करना है। ओके सर, चलिए वेरी गुड। तो ये था बेटा क्वेश्चन, ये था इसका आंसर। ऑप्शन में ये ऑप्शन दिया था, तो बेटा ये ऑप्शन करेक्ट होगा, बिकॉज देखो बेटा दो कंडक्टर अलग अलग हैं ये,
ठीक है, अलग अलग कंडक्टर है बेटा, इसलिए मैंने कहा ना बेटा अगर सेम होते तो सबका दोनों का रेजिस्टिविटी सेम होता, लेकिन बेटा यहां पे क्या है, अलग अलग है। जैसे मान लीजिए दोनों ही सिल्वर होते, जैसे मान लीजिए दोनों ही गोल्ड होते, दोनों ही बेटा गोल्ड होते, मान लीजिए दोनों, ये भी गोल्ड है, ये भी गोल्ड है बेटा, और ये भी गोल्ड है, ये भी गोल्ड है, और अब पूछता कि हाँ भैया कितना रेजिस्टिविटी होगा, तो आप कहते भैया हाँ आप कर लो, आप रेजिस्टिविटी कर दो, हाफ कर दो, वो कर दो, जो भी आप करना होगा रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग कर लोगे। ओके सर, तो ये था बेटा क्वेश्चन, और इसको ध्यान से रखिएगा यार, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था और आप लोग को ये चीज दिमाग में रखना है। ओके सर, तो ये नया क्वेश्चन था मार्केट में, हमने कहा चलो भैया डील करते हैं, मार्केट में नया सेल आया था तो नया क्वेश्चन आया था बच्चों के लिए, तो हमने कहा चलो डील करते हैं। ऐसे क्वेश्चन गलत मत करिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन टर्निंग पॉइंट होंगे, मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करेंगे, लेकिन जो प्रवीण सर से पढ़ रहे हैं वो गलत नहीं करेंगे, बिकॉज जेनिक प्लेटफॉर्म है बेटा, आराम से सिखाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, चले, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं तो बेटा पहले एक बार थम्स अप दिखाइएगा ताकि हम यहां से आगे बढ़ें। अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए यहीं पे, और अगर कोई डाउट आप लोग यहां नहीं पूछ पाते हो तो गूगल फॉर्म में पूछ लिया करिए, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके सर, चलिए, वेरी गुड, प्लीज शो योर थंब इंप्रेशन। बेटा बेटा बलविंदर, रजिस्टिविटी अगर अलग अलग है तो समझ जाएंगे बेटा ऑटोमेटिक। हमने कहा बेटा जो रजिस्टिविटी यहां पे दिया, देखो बेटा रजिस्टिविटी दिया है रो 1 और रो 2, रो 1 और रो 2 दिया है, इसका ऑब्वियस मतलब है कि भैया दो अलग अलग मटेरियल है। अगर सेम मटेरियल होता बेटा बलविंदर तो सर दोनों का रजिस्टिविटी सेम होता ना बेटा, अगर दोनों ही सोना होता तो दोनों ही सोनों का जो रजिस्टिविटी होगा सेम होगा। उसने जब कह दिया कि रजिस्टिविटी अलग अलग है मतलब मटेरियल अलग अलग है बेटा, मटेरियल अलग अलग हो गया, तो सिंपल से ये आपको ही सोचना है। ओके बलविंदर, आई होप योर डाउट इज क्लियर। ओके यस बेटा, ओके ओके, दैट इज ओके सर, हर छोटी छोटी डाउट पूछिए बेटा, क्योंकि यहां पे फॉर्मेलिटी नहीं होती है, यहां पे हर डाउट क्लियर किया जाएगा, एंड बिकॉज आई नीड परफेक्ट सिलेक्शन। ठीक है ना बेटा, भले हमारे को कोई सिलेक्ट ना करे, हम आपको सिलेक्शन दिला कर आएंगे, डोंट वरी। द थिंग इज दैट यू शुड बी सिंपल एंड कीप कंसिस्टेंसी इन वॉचिंग द वीडियोज, बिकॉज दिस विल गोइंग टू मेक यू क्लोजर टू योर गोल। एक और क्वेश्चन देख लो बेटा, उसके बाद हम लोग अपने मेन गोल पे चलेंगे। क्वेश्चन क्या है बेटा, आराम से देखिएगा, आराम से देखिएगा बेटा, ठीक है ना बेटा, आराम से देखिएगा। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, भैया आ जाओ ठीक से, हाँ, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1/10 ohm is stretched such that area become क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा बोलते हैं इसको, क्रॉस सेक्शन एरिया become A/10 of original, then find new resistance, तो बेटा इस तरह से एक क्वेश्चन उसने डराने के लिए बच्चों को दिया था, तो हमने कहा चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी कल ही बच्चों को ये पढ़ाया है, बच्चे अगर जानते होंगे तो ठीक से कर लेंगे। थोड़ा सा उसने क्या किया, कंफ्यूज करने के लिए वैल्यू को फ्रैक्शन में दिया है, डजंट मैटर बेटा, फ्रैक्शन में दे, कैसा हूं दे, पॉइंट में दे, आराम से जो कॉन्सेप्ट सिखाया है उसको बेटा पढ़ो। जहां पे स्ट्रेच होता है, कंप्रेस होता है, बीटन होता है, वहां पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो बेटा फॉर्मूला क्या लगाओगे, R' = N² × R। तो बेटा उसको यूज करो, इसका आंसर बता दीजिए बेटा कितना होगा, ताकि हम लोग को लगे कि हाँ हम लोग सर राइट पाथ पे चल रहे हैं। गलत होगा तो कोई बात नहीं बेटा, प्रैक्टिस करने से चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। ओके सर, चलिए, वेरी गुड, यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आराम से बेटा, आराम से करिए, दिमाग में रखिएगा कि एक ही फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज योर बेटा R' = N² R, जहां पे n क्या है बेटा आपका लेंथ फाइनल अपॉन लेंथ इनिशियल, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। तो भैया कह रहा है कि पहले एरिया A था, लेंथ L था, एरिया कितना हो गया, स्ट्रेच किया तो एरिया कितना हो गया बेटा, A/10 हो गया। तो बेटा जितना आपका एरिया कम होगा उतना ही प्रोपोर्शन में लेंथ बढ़ जाएगा, तो हो गया ये 10L, तो बेटा 10L हो गया, तो 10L हो गया, तो बेटा क्या हो जाएगा, n कितना आ जाएगा, ये इनिशियल था बेटा, ये फाइनल हो गया, तो बेटा आपका n कितना आ जाएगा, n = फाइनल अपॉन इनिशियल, दैट इज इक्वल टू 10। तो बेटा R' कितना हो जाएगा, R' = N², दैट इज 10 का स्क्वायर इंटू 1/10। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू बेटा 10 ओम, दैट इज इक्वल टू बेटा 10 ओम। तो ये बेटा उसने किया था
थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को कि हाँ बच्चे पॉइंट में आंसर निकालेंगे और गलत कर देंगे, बट हम जानते थे कि बच्चे थोड़ा सा यहां गलत करेंगे तो करेंगे, कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि यहां पे गलती कर लोगे जितना अच्छा है वहां पे गलती नहीं करना है। ओके, सो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। सर आपको ध्यान रखना है वो आपको एरिया के फॉर्म में दे या लेंथ के फॉर्म में दे, एक ही फॉर्मूला यूज करना। अगर एरिया के फॉर्म में दिया है उसको लेंथ में कन्वर्ट कर लेना बेटा। अगर एरिया 1/10 कम हो रहा है तो लेंथ उतना ही टाइम्स बढ़ेगा। इन विच केस व्हेन देयर वॉल्यूम इज कांस्टेंट, जो कि होता है स्ट्रेच करो, कंप्रेस करो, बीटन करो, सब केस में आपका बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ओके सर, आई होप एवरीवन हैज गॉट दिस क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है वो भी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम में, एई में आया था, ठीक है ना बेटा। तो उसने फ्रैक्शन में देकर बच्चों को डराया था, बट डोंट वरी, गलत हुआ है कोई बात नहीं बेटा, यहां गलत हो गया अच्छी बात है, वहां पे गलत नहीं करेंगे। ओके सर, एवरीथिंग ओके, एवरीथिंग फाइन? इफ नॉट प्लीज आस्क बेटा। नाउ वी विल गोइंग टू रीच टू मूव फर्दर, क्योंकि हमको बहुत सारी चीजें आज सीखनी है बेटा और उसको इंप्लीमेंट भी करनी है। सो आई नीड योर प्रॉपर व्हाट बेटा, प्रॉपर कनेक्शन, प्रॉपर बॉन्डिंग। ओके सर, चलिए, वेरी गुड। बेटा अगर दोनों डिफरेंट रहता एरिया तो बेटा उसमें क्वेश्चन नहीं देता, उसमें क्वेश्चन नहीं देता, इसलिए तो उसने कहा एरिया अगर दोनों डिफरेंट रहता, रेजिस्टिविटी डिफरेंट होती तो बेटा फिर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनता, तो वो उतना देगा ही नहीं, उतना वो देता ही नहीं, उतना देगा तो फिर उसको भी डिस्कस कर लेंगे बेटा। ओके, चलिए सर अब आगे बढ़े। यहां से अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज का जो टॉपिक है उसको पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, मतलब कि 20 से 30% या 40% मान लो बेटा ये थेवेनिन्स थ्योरम है, इसका यूज करोगे, पहले नेटवर्क में करोगे, उसके बाद इसका यूज पावर सिस्टम में करोगे, फिर मशीन में भी करोगे, तो बेटा इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और क्वेश्चन को आराम से करेंगे, सीखेंगे। कोई भी डाउट आएगा तो पूछिएगा, भले आपको आता होगा अच्छी बात है, जो तरीका मैं बताऊंगा लास्ट में करने का उसी को यूज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। बिलीव मी आप लोग बहुत ही समय बचाओगे, एटलीस्ट 10 से 15 सेकंड तो बचाओगे, तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे एग्जाम के लिए, उतना बच जाएगा बहुत है। ओके सर, चलिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो शेयर ऑल द थिंग्स टू द योर फ्रेंड्स, और हम लोग बेटा यहां से आगे बढ़ेंगे। दैट इज योर थेवेनिन्स थ्योरम, ठीक है सर, दैट इज योर थेवेनिन्स थ्योरम, ठीक है सर, थेवेनिन्स थ्योरम। ओके सर, चलिए ध्यान से देखिएगा, मैक्सिमम बच्चों को ये पता होगा बेटा, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उस तरह से पढ़िएगा। मैं जानता हूं कि आपको जो पता है वो सही पता है, उसी को मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, बस अपने तरीके से करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ओके सर, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बाकी सब तो बेटा आप लोग जानते ही हो और बाकी हम लोग आगे सीख लेंगे, ठीक है सर। चलिए, वेरी गुड, आराम से देखिएगा क्वेश्चन को और उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि हाँ सर ये क्या है, कौन सी बला है, क्या चीजें हो रही हैं, सबको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। बस आप लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए एंड आगे बढ़ते रहिए। ओके सर, चलिए, वेरी गुड। इसको बनाइएगा मत, अभी इसको मैं बताऊंगा, अभी सिखा रहा हूं, उसको देख लो बेटा, उसके बाद फिर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाँ क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, सब डिस्कस करेंगे अभी। ओके सर, चलिए, वेरी गुड। ओके सर, ओके, वेरी गुड। तो मैंने क्या किया सर, इसको यहीं से क्या किया, लेट अस सपोज इसको मैंने यहीं से क्या किया बेटा, कॉपी कर लेते हैं, लेट्स कॉपी एंड लेट पेस्ट ओवर हियर। अरे भाई पेस्ट हो जाओ, चलो सर, वेरी गुड, ये पेस्ट हो गया सर यहाँ पे। ओके, दिख रहा होगा, आई होप दिख रहा होगा सर, दिख रहा होगा। बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर बेटा डिफरेंट सर्किट, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और बाकी चीजें बेटा आपको समझ में आ जाएंगी। लेट अस सपोज, लेट अस सी द क्वेश्चन। ओके सर, चलिए, वेरी गुड, चलो सर। तो ये है बेटा आपका 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6 और ये है क्या बेटा आपका 10 वोल्ट। ये क्या है बेटा 10 वोल्ट। ध्यान से देखिएगा, अभी कुछ लिखिएगा मत, बस सुनिएगा बेटा, सुनिएगा, ठीक है। देखो बेटा, कोई भी थ्योरम बनता है, कोई भी कुछ चीज होती है, वो क्यों होती है बेटा, कोई समस्या आती है लाइफ में, तभी कोई न्यू चीज का जनरेशन होता है। जैसे कि अभी आपसे देखा जाए तो बेटा आपको अभी क्या हो रहा है, कभी कोई कहता है कि हम सर हमको इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है पढ़ाई करने का, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ पा रहे बेटा, क्योंकि इंस्पिरेशन क्या है, आपको जो चीजें चाहिए वो मिल जा रही हैं, जो चीजें चाहिए बेटा वो मिल जा रही है, वेदर थ्रू पेरेंट्स, वेदर थ्रू एनीवन, वो आपको मिल जा रही है। तो बेटा आपको फिर क्या हो रहा है, उसकी नीड नहीं है, इसलिए आप लोग पढ़ाई ठीक से कर नहीं पा रहे हो। जिस दिन बेटा मिलना बंद हो जाएगा उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर पढ़ाई की क्या जरूरत है, फिर अपने आप तुम पढ़ने लगोगे, ठीक है। तो जब तक आपकी नीड नहीं होगी बेटा ना, जब तक आपके अंदर परेशानियां नहीं आएंगी, मुसीबतें नहीं आएंगी, तब तक आप लोग उठते नहीं हो। और जिस दिन बेटा परेशानियों को समझ जाओगे, अपने आप इंस्पिरेशन आ जाएगा, किसी को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
ठीक है सर। तो याद रखिए कि आप लोग को क्या करना है, उस मुसीबत का आने का इंतजार करना है कि अभी से शुरू हो जाना है पढ़ाई में, ताकि वो मुसीबतें ना आ पाए बेटा। वही मेन मोटिव है। ध्यान से आप लोग पढ़ते रहिए बस, और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पे भी क्या है बेटा, क्या आया, कुछ प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से क्या हुआ, ये है कौन, थेवेनिन। ये कोई भैया एक बंदा ही है जिसने कुछ प्रॉब्लम देखा कि अरे यार ये प्रॉब्लम इसमें आ रही है, इसको ठीक करना है। तो इसको ठीक करना है तो कैसे ठीक किया, क्या किया, वही बेटा हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से इसको सुनिएगा। ओके सर, चलिए, वेरी गुड। ओके ओके, चलो बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ बेटा, 2 पोर्ट नेटवर्क भी कराएंगे, डोंट वरी, वो भी हो जाएगा। बड़ा सिंपल नेटवर्क है बेटा, वो सिंपल है, वो भी हो जाएगा। पहले इसको डिस्कस करिए, ठीक है ना बेटा। तो देखिए ये भी क्या है बेटा, ये भी देखो बेटा क्या है, 10 वोल्ट। ये भी क्या है, 10 वोल्ट। ये क्या है सर, 2 है, ये 3 है, ये क्या है, 4 है, ये क्या है, 5 है, और ये क्या है, 6 है। ठीक है बेटा। अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा, सारे क्वेश्चन अब समझ में आया कि हाँ सर थेवेनिन ने ये थ्योरम बनाया है क्यों भाई, क्या इतना सिलेबस बढ़ा दिया है फालतू का, क्यों बना दिया सर, सिंपल सा मेश नोड लगा देते, काम खत्म हो गया था, क्यों इसने थ्योरम बना दिया। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये क्या है बेटा, ये आपका यहां पे लगा है, ये है आपका 8 ओम। ठीक है सर। ये बेटा क्या है यहां पे बेटा ये 10 ओम। ठीक है सर। अच्छा, अब तुम अगर बेटा इन दोनों को देखो, ध्यान से देखो बेटा, इन दोनों को ध्यान से देखिए, तो आप देखोगे बेटा आपका जो ये सर्किट है, इतना सर्किट है, इतना सर्किट है बेटा, ये इतना सर्किट है, ये दोनों ही केस में क्या है बेटा, सेम है। दोनों ही केस में इतना सर्किट क्या है बेटा, सेम है। बस एक रेजिस्टेंस के चेंज होने से आपका सर्किट क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज हो गया। तो दिक्कत क्या है बेटा कि हमारा सिर्फ यहां पे लोड लगा, यहां पे बेटा लोड लगा हुआ है, लोड के जो पीछे सारी चीजें हैं वो सब कुछ कांस्टेंट है। तो मान लीजिए मैंने क्या किया, आपको ये सॉल्व करने को दिया, मैंने ये सॉल्व करने को दिया बेटा आपको, तो आपने सॉल्व कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं चेंज किया, मैंने एक वैल्यू चेंज कर दी, तो बेटा फिर से आपको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा पूरा चीज। तो इससे क्या हो रहा है बेटा, आपको क्या करना पड़ा, बार बार चीजों को दोबारा सॉल्व करना पड़ा। क्यों, वो सिर्फ एक वैल्यू चेंज हुई थी, उसकी वजह से बेटा आपको क्या हुआ, बार बार सारी वैल्यू को दोबारा निकालना, आर निकालना, फिर वी निकालना, फिर आई निकालना, सब दोबारा करना पड़ेगा सिर्फ एक वैल्यू के चेंज होने से, एक वैल्यू के चेंज होने से, सिर्फ लोड के चेंज होने से। तो यहां पे तो बेटा ये सिंपल सर्किट है। जब आप लोग जाओगे कंपनी में जॉब में करने जाओगे, तो वहां पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, खूब सारे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स सब लगे होते हैं, और सिर्फ एक लोड वेरी होता है, उसकी वजह से फिर दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा सब कुछ मैच लगाओगे, नोडल लगाओगे, हाई लगाओगे, हाउ लगाओगे। तो ऐसा क्यों करना पड़े, तो ये मुसीबत है ना बेटा, ये प्रॉब्लम है कि हमको सिर्फ एक वैल्यू चेंज होने की वजह से पूरा नेटवर्क दोबारा से सॉल्व करना पड़ रहा है, दोबारा नेटवर्क पूरा सा सॉल्व करना पड़ रहा है। तो यही चीज थेवेनिन ने नोटिस किया और कहा कि नहीं यार इसको सिंपल करते हैं, इसको सिंपल करते हैं। जैसे आइंस्टीन के पहले भी पेड़ पर से सेब गिरता था, लेकिन उसने नोटिस किया, उसको सॉल्व किया, इक्वेशन दिया, उसका नाम हो गया। इसी तरह बेटा क्या हुआ, इसको भी प्रॉब्लम को क्या किया, उसने महसूस किया, उसने कहा कि नहीं यार जो पीछे सारा कांस्टेंट रह रहा है जो वैल्यू, उसको क्या करें हम लोग, क्या करेंगे उसको एक कोई सी चीज में कन्वर्ट कर देते हैं, और बाकी क्या है बेटा जो सारी चीजें कांस्टेंट है उसको एक बना दो, और जो चेंज हो रहा है उसको चेंज होने दो, ताकि हमारा कुछ भी वो चेंज करेगा हमको दोबारा से सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। वही उसके थेवेनिन के माइंड में आया, और उसने फिर क्या दिया बेटा, आपका थेवेनिन इक्वेशन, थेवेनिन फार्मूला बना दिया। तो रीजन समझो बेटा, ये आपका थेवेनिन आपका थ्योरम बना क्यों, बना इसलिए कि बार बार लोड के वेरी होने से हमको पूरा नेटवर्क सॉल्व करना पड़ रहा था। तो पूरा नेटवर्क सॉल्व ना करना पड़े, इसलिए उसने क्या किया बेटा, जितनी चीज कांस्टेंट रहती है आपकी कंपनी में, उतना उसको क्या किया, उसने एक इक्वेशन से क्या किया बेटा, कन्वर्ट कर दिया, और लोड वेरी होने से उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बेटा आपको इससे आपका जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये सारे थ्योरम बने हैं बेटा, वो किस लिए बने हैं, आपके जितने भी सिंप्लीफिकेशन है उसको आसान करने के लिए ही बने हैं। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको जानिए, आप लोग सोचेंगे तभी सोचेंगे ये नहीं नेटवर्क फार्मूला, अरे थेवेनिन फार्मूला भैया, एक वोल्टेज सोर्स, उसके सीरीज में रेजिस्टेंस, अरे भैया क्या, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो भैया, इंजीनियर हो, पूरा चीज जानो कि हाँ यार ऐसा क्यों करना पड़ा। इसलिए करना पड़ा कि बार बार सिर्फ एक लोड के बढ़ने से, एक लोड के चेंज होने से हमको पूरा नेटवर्क सॉल्व ना करना पड़े। क्या किया भैया, हमने क्या किया, इस पूरे को, इतने पार्ट को एक में कन्वर्ट कर दिया। क्या किया बेटा, इसको मैंने एक में कन्वर्ट कर दिया, एक वोल्टेज सोर्स लिया, और इसकी जगह पे इसका जितना भी रेजिस्टेंस था उसको क्या किया बेटा, यहां पे सीरीज में कर दिया। उसके बाद अब यहां पे जो रेजिस्टेंस है उसको वैरी होने दो, चाहे जितना भी ये वैरी हो। अब हमको बेटा क्या करना पड़ेगा, बार बार इसके लिए कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, तो हमारा सिंप्लीफिकेशन क्या हो गया बेटा, आसान हो गया। तो इसी को कहते हैं बेटा क्या, थेवेनिन्स थ्योरम।
उसने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि भैया लोड बार बार वेरी हो रहा है तो उसको वेरी होने दो, जो चीज कांस्टेंट है उसको क्या करो, एक वोल्टेज सोर्स और एक उसके सीरीज में रेजिस्टेंस से क्या करो बेटा, आप लोग कन्वर्ट कर दो। आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल भी सही आएगा। इसको भी सॉल्व करोगे बेटा ऊपर भी तो आपका आंसर सही आएगा, नोड लगाओ, मेष लगाओ, सब आंसर सही आएगा, लेकिन समय ज्यादा लगता है। इसलिए भैया थेवेनिन ने समय बचाने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए ये क्या दिया बेटा, उसने थ्योरम दिया। और ये तो बेटा यहां पे सिर्फ 2 ही 3 सर्किट लगे हैं। आप कंपनी में जाओगे वह हजारों रेजिस्टेंस, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स लगे होते हैं, तो उसको बेटा सिंप्लीफाइड कर दिया किसने, थेवेनिन्स ने कर दिया सिंपल कि भैया पूरा नेटवर्क जो कांस्टेंट रह रहा है उसको क्या करो, एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस से कन्वर्ट कर दो, और जो लोड वेरी हो रहा है उसको बेटा वेरी होने दो, उससे भी कोई भी आपको दोबारा सिंप्लीफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। बात समझ आ गई? तो ये होता है बेटा तरीका। यही जाओगे बेटा आप लोग, या आप लोग जाओगे इंटरव्यू देने, कभी मन किया इसरो में जाओगे या कभी मन किया एई में एग्जाम में जाओगे देने, तो बेटा आपसे पूछता है तो आपको इस तरह से एक्सप्लेन करोगे तो काहे को रोकेगा, तो सिलेक्शन नहीं रुकेगा आपका। ठीक है ना? तो जानो बेटा, इंजीनियर हो तो सिर्फ रटो मत, जानो, उतना गहराई से जानोगे, जितना ऑनेस्टी दिखाओगे रिलेशन में उतना ही बेटा क्या आएगा, आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा, और ये बात आप लोग बेटा जानते हो। ठीक है सर? चलिए, तो उसी तरह क्या था बेटा, उसी तरह क्या थे, उनके जो थेवेनिन था उसका एक दोस्त था, उसका नाम था नॉर्टन, दोनों भाई भाई थे। तो उसने कभी जब थेवेनिन ने क्या किया, थ्योरम बना लिया, तो उसका दोस्त बोला, बे यार तूने अपना फार्मूला बना लिया, मेरा तो मेरे को कहते हो तुमने छोड़ दिया, यही दोस्ती यही प्यार, बीच में आ गई थ्योरम की दीवार। तो उसने फिर कहा थेवेनिन, अच्छा चल कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तू क्या कर, तू करंट सोर्स ले ले, तू इसको करंट सोर्स कन्वर्ट करके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा देना, तेरा फार्मूला बन गया। तो उसने कहा हाँ अब ठीक है भैया, तू रहे थेवेनिन, हमारे नाम से भी हो गया नॉर्टन। तो ये दोनों दोस्त थे, बताया नहीं किसी ने, आपको बताया नहीं होगा, लेकिन हमको नॉर्टन और थेवेनिन का फोन आया था तो उसने बताया कि हाँ हम दोनों दोस्त थे, हमारे बीच में झगड़ा हुआ, तब थेवेनिन ने बना लिया फार्मूला। तो नॉर्टन बड़ा गुस्सा हो गया, भाई तू मेरे साथ रहता रूम में, तूने थ्योरम बना लिया और हमको छोड़ दिया, यही दोस्ती यही प्यार, बीच में आ गई थेवेनिन की दीवार। तो फिर उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं बेटा, कोई नहीं, तू मेरा दोस्त है, तू क्या कर, इसको क्या करो बेटा, ये मेरा जो वोल्टेज सोर्स है उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर ले सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से, और तू उसको अपना नाम दे दे। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, अब ठीक है। तो वही बेटा बन गया नॉर्टन थ्योरम। बस यही किस्सा, यही खिलाड़ी है और कुछ है नहीं बेटा, इतना ही समझिएगा। नॉर्टन वाला भी क्या करेगा, यही सब करेगा, बस इस वोल्टेज सोर्स को क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा किसमें, करंट सोर्स में, और पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा देगा, वही बेटा आपका नॉर्टन थ्योरम बन गया। तो वो दोनों खुश हो गए, भाई भाई गए अपने सामने पार्टी किया, और अभी तक चल रहे हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। तो यही चीज है बेटा, और कुछ नहीं है, और कुछ है ही नहीं था इसमें, यही सब चीजें हैं, और इसी को हम लोग को देखना है, अच्छे से सिंप्लीफाई करना है और आगे बढ़ना है। ओके सर, चलिए वेरी गुड। तो ये होता है बेटा तरीका, ये सिंपल लगते हैं, ज्यादा नहीं हुआ नहीं कि हाँ बहुत बड़ा चीज हो गया थ्योरम नेटवर्क, कुछ नहीं। ये बना किस लिए है, हमारे सर्किट को सिंपल करने के लिए कि भैया हाँ जो आपका 5 मिनट समय लेता है उसको तुम 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में कर दो, आपके आंसर पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। और यही दोनों की दोस्ती है, आगे चली, आगे बढ़े सर। उसी को हम जानते हैं, जयवुरु था, एक जयवुरु थे, एक नॉर्टन थेवेनिन है, दोनों दोस्त थे, दोनों हीरो हैं, बस उनके बारे में कोई जानता नहीं था, आज हम लोग जान गए हैं और आगे बढ़ेंगे इसी तरह से। ओके सर, चलिए वेरी गुड। आइए सर, अब हम लोग क्या करेंगे, थेवेनिन थ्योरम को देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि हाँ जब नॉर्टन गुस्सा हुआ तो थेवेनिन ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, चुपके से जा तू कर वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर ले, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से जो प्रवीण सर ने पढ़ाया था, उसके बाद अपना तू थ्योरम बना ले। तो उसने बना लिया बेटा और मजे से उसका कॉपी मिल गया। ओके सर, तो चलिए आज देखते हैं बेटा थेवेनिन थ्योरम को देखते हैं। चलो सर, ओके वेरी गुड। तो सर कह रहे हैं कि भैया दो आपका क्या होता है, एक लीनियर सर्किट। लीनियर क्या होता है बेटा, लीनियर मतलब कि जैसे जैसे तुम बढ़ोगे वैसे वैसे हम बढ़ेंगे, हमेशा हमारा तुम्हारा साथ सेम रहेगा, उसी को कहते हैं लीनियर बेटा। जिस प्रोपोर्शन में तुम आगे बढ़ोगे उतने से तुम्हारा दोस्त भी बढ़े आगे। दोनों दोस्त क्या है बेटा, एक V है और एक I है। कहते हैं भैया दोनों कि जैसा जैसे तुम बढ़ोगे आगे वैसे वैसे हम भी बढ़ेंगे आगे, चाहे तुम पीछे जाओ चाहे आगे जाओ, हम दोनों अगर सेम रहेंगे तो हमारा बीच में जो रिलेशन होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं भैया। तो कह रहा है कि ऐसा एलिमेंट जिसके बीच में वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन होता है वो लीनियर होता है, उस सर्किट को हम लोग क्या कर सकते हैं, वही हम लोग देखने वाले हैं। किससे बेटा, थेवेनिन थ्योरम से। कि भैया किसी भी लीनियर नेटवर्क को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस से क्या कर सकते हैं बेटा, रिप्लेस कर सकते हैं। एंड दैट सर्किट इज नोन एज योर थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन सर्किट, जिसमें कि आपका जो आपका वोल्टेज सोर्स होगा उसको बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज,
और जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस। उसको कैसे निकाला जाता है उसी को हम लोग देखेंगे और आगे बढ़ेंगे बेटा। ओके सर, चलिए, वेरी गुड। यस यस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग बेटा। बस ये दोस्ती यारी चलती रहनी चाहिए और देखते हैं कि हाँ कैसे इन्होंने किया, क्या मजबूरियां आई। देखो बेटा यही था, यही प्रॉब्लम थी उनकी लाइफ में आया कि बार बार ना सॉल्व करना पड़े। यहाँ पे बार बार ये अलग अलग चेंज होगा, कभी 8 होगा, कभी 10 होगा, ये क्या है, कभी चेंज होगा, 12 होगा, 20 होगा। तो बेटा इसकी वजह से हमको पूरा सर्किट जो कांस्टेंट है उसको क्या करें बेटा, दोबारा हमको सॉल्व करना पड़ रहा है। इसलिए क्या किया उसने, जो कांस्टेंट आपके टर्म है उसको रिप्लेस कर दिया किससे बेटा, एक वोल्टेज सोर्स से, और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसको बोला उसने आरटीएच, थेवेनिन रेजिस्टेंस। भैया नाम भी उसका थेवेनिन था तो थेवेनिन बोल दिया, और जो वोल्टेज था उसको बोल दिया थेवेनिन वोल्टेज। अगर यहीं पे बेटा आपका नाम से होता तो आप लोग बोल देते हाँ ये क्या नाम है, किसका नाम देखते हैं पहले, किसका नाम है, हाँ किसका नाम आया, हाँ सोनाली का नाम आ गया। अच्छा चलो, सोनाली वोल्टेज और सोनाली रेजिस्टेंस, तो आपने बताया होता, आपका हो गया होता। तो यही तरीका है बेटा, सीखो अपनी तरफ से, आस्ते आगे बढ़ो और देखो बेटा। तो अब बात आती है सर, इसी को कहते हैं बेटा क्या, इसी को कहते हैं बेटा दिस इज योर बेटा, दिस इज कॉल्ड योर थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। दिस इज कॉल्ड योर थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। दिस इज योर थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ये कैसे बनता है, कैसे क्या करना है, वही सब खेल देखना है बेटा। कुछ उसने रूल बनाए, कुछ नियम बनाए, और उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो क्या होगा बेटा, आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, और आप लोग क्या करोगे बेटा, अपने क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे। ओके सर, चलिए वेरी गुड। आइए बेटा अब देखते हैं क्या कहा उसने कहा कि ये जो सर्किट है ये पूरा सर्किट है बेटा। इसको मैंने कहा क्या, उसने कहा किया कि ये जो आपका जो कांस्टेंट टर्म है, ये जो पूरा कांस्टेंट टर्म है उसको कहा हो बेटा, उसको उसने कहा कि भैया एक डब्बे में बंद कर दो, एक डब्बे में बंद कर दो। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भैया कुछ करंट सोर्स लगा होगा, कुछ भी लगा होगा, बट हमने तो एक सिंपल लिया है। आपको जो कंपनी में बहुत सारे सोर्सेस लगे होते हैं, तो जो कांस्टेंट है, इतना पार्ट कांस्टेंट रह रहा है हर बार, तो उसको क्या किया बेटा, उसने क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स से क्या किया बेटा, उसको रिप्लेस कर दिया। दैट इज कॉल्ड योर थेवेनिन वोल्टेज। और ये है क्या बेटा, दिस इज योर ओपन सर्किट वोल्टेज। दिस इज योर बेटा ओपन सर्किट वोल्टेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं। वही हम लोग बेटा यहां पे देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है सर, चलिए, ओके सर, ओके, वेरी गुड सर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखते हैं सर क्या था, क्या आपने देखा उसको बताया। देखो तो हमने क्या किया, जो पूरा सर्किट जो कांस्टेंट रह रहा है, जो सर्किट बेटा पूरा कांस्टेंट रह रहा है, उसको डब्बे में बंद कर दिया, एक डब्बा लिया, उसे बंद कर दिया, और उसके बाहर जो बार बार चेंज कर रहा है उसको लगा दिया। भैया चेंज क्या कर रहा था बार बार, एक रेजिस्टेंस हुआ था जो कि बार बार चेंज कर रहा था, यही चेंज कर रहा था ना बेटा। और जो भी सब कांस्टेंट था, और जो कुछ भी कांस्टेंट था बेटा, उसको हमने क्या किया, एक डब्बे में बंद कर दिया। उसको हमने क्या किया बेटा, एक डब्बे में बंद कर दिया, जिसको हमने बोल दिया कि भैया हाँ लीनियर सारे एलिमेंट थे। कैसे एलिमेंट थे बेटा, सब लीनियर थे। ठीक है बेटा, लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल बोलते हैं बेटा। बाई डायरेक्शनल मतलब कुछ नहीं होता, जो दोनों तरफ क्या सेम प्रॉपर्टी शो करे। तो बेटा लीनियर, दो टर्मिनल है बेटा, यहाँ पे 2 टर्मिनल एलिमेंट, यहाँ पे 2 टर्मिनल नेटवर्क। ठीक है, तो बेटा ये चीज क्या है आपका बेटा, ये जो चीज है ये पूरा कांस्टेंट है। ये क्या रह रहा है, हर केस में क्या हो रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। तो इसलिए क्या किया बेटा, उसको उसने एक डब्बे में बंद कर दिया। और जो चेंज कर रहा है इसको बोलते हैं लोड। तो भैया ये लोड क्या है, बार बार वेरी हो रहा है, तो इसको कहा तू बाहर रहे, तू चेंज कर जाता है बार, तू रिश्ते नहीं निभा रहा है। भैया यहाँ पर रिश्ते निभाए जा रहे हैं, तू क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो जा रहा है, अदला बदली कर रहा है, तो तू भैया बाहर रहे, तो उसको बाहर कर दिया। ठीक है सर, तो इसको क्या कहा बेटा, इसको यूनाइट किया, एक कंपनी में एक क्या क्या फैमिली बनाई एक इसकी, और इसको क्या किया बेटा, रिप्लेस कर दिया किससे, इसको रिप्लेस कर दिया एक थेवेनिन वोल्टेज इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस, जो कि बेटा आपका पूरा जितना भी रेजिस्टेंस होगा उसका वैल्यू निकाल के उसको सीरीज में जोड़ देगा, और जो भी इसमें वोल्टेज आएगा, जो भी करंट सोर्स होगा, वोल्टेज सोर्स आएगा, सबकी वैल्यू निकाल के बेटा क्या करेगा, वो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा देगा। तो कैसे निकालेंगे उसको, अब देखिए, उसने कहा, थेवेनिन ने कहा कि भैया तुमको अगर थेवेनिन वोल्टेज निकालना है, निकालना है किसी भी टर्मिनल के क्रॉस, किसी भी लोड के क्रॉस, मान लेते हैं हमको वीटीएच निकालना है AB के क्रॉस, तो तुम पहला काम क्या करो, पहला स्टेप है कि तुम क्या करो, वहां पे जो टर्मिनल है उसको ओपन कर दो। मतलब क्या भैया, लोड हटा दो, वहां से लोड को हटा दो, सर। तो हटा दो, मैंने हिंदी में लिख दिया, खड़ी पाई लगा लेना अपने से। तो क्या कहा, पहला स्टेप थेवेनिन वोल्टेज निकालने के लिए, जहां पे आपको निकालना है, जिस टर्मिनल पे निकालना है, उसको क्या कर दो, ओपन कर दो। तो भैया इसको अगर हम लोग ओपन कर देंगे तो कैसा हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा ऐसे, डब्बा रहा, ये डब्बा रहा, और ये हो जाएगा ओपन।
तो बेटा ये ओपन हो गया, और इसके अक्रॉस तुम देखोगे, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज देखोगे उसी को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, थेवेनिन वोल्टेज, या फिर इसको बोला जाता है बेटा ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल ए बी। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जिस भी टर्मिनल के क्रॉस पूछेगा आपसे कि भैया थेवेनिन वोल्टेज निकालो, क्या करो, उस टर्मिनल को ओपन कर दो, उस टर्मिनल को ओपन कर दो, उसी में देखो कि भैया उसके क्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है, जितना उसके क्रॉस वोल्टेज आएगा उसी को थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं। इतना दिमाग में रखिएगा बेटा, और कुछ है नहीं इसमें, और कुछ बेटा इसमें है नहीं। अच्छा सर, वेरी गुड, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। ओके सर, ओके, वेरी गुड, यस यस प्राची, यस बेटा, वेरी गुड। दोनों क्या बेटा सेम है, याद रखिएगा, थेवेनिन वोल्टेज और ओपन सर्किट वोल्टेज दोनों सेम होते हैं। आपको क्या करना है, जिसके क्रॉस पूछेगा वहां से रेजिस्टेंस हटा दो या कैपेसिटर होगा उसको हटा दो, उसको ओपन कर देना है। उसको ओपन करके जो वोल्टेज आएगा वही वोल्टेज क्या होगा, थेवेनिन वोल्टेज होगा या फिर ओपन सर्किट वोल्टेज होगा। तो ये तरीका हो गया क्या सर, थेवेनिन वोल्टेज निकालने का। इसको देखेंगे हम लोग एग्जांपल से। ध्यान क्या रखना है बेटा, जिसके भी अक्रॉस पूछेगा, जिस टर्मिनल के अक्रॉस पूछेगा उस टर्मिनल को क्या करना, ओपन कर देना, उसके सामने जो भी एलिमेंट होगा उसको हटा देना। चल भैया हट तू, चल भैया हट तू, और उसके अक्रॉस बाद जो भी वोल्टेज उस टर्मिनल पे आएगा वही आपका क्या होगा बेटा, ओपन सर्किट वोल्टेज हो जाएगा। अच्छा सर, ठीक है। फिर सर एक और टर्म आता है, एक टर्म आता है सर क्या, आरटीएच, जिसको बोलते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो बेटा ये कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए उसने कहा तुम कुछ मत करो, अगेन क्या करो, जिस टर्मिनल को ओपन किया है, कौन से टर्मिनल को ओपन किया सर, ए बी को ओपन किया। अच्छा सर ओपन किया है, इसको ओपन रहने दो। अच्छा सर ओपन रहने देंगे। उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद क्या करना है आपको, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे, अरे सर ये क्या आ गया, यही तो मेन है बेटा, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं बेटा उसको क्या करो, उसको क्या करो बेटा, उसको इंडिपेंडेंट सोर्स को क्या करोगे बेटा, डीएक्टिवेट कर दो। अरे सर डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट का मतलब क्या होता है सर, थोड़ा बता दो। डीएक्टिवेट का मतलब क्या है बेटा, डीएक्टिवेट का मतलब समझ जाइएगा कि वोल्टेज सोर्स होगा उसको क्या करो, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। मतलब कि आपको उसको क्या करना है बेटा, क्या करना है, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देना है। किसको बेटा, वोल्टेज सोर्स को, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देना है। इसी को बोलते हैं क्या बेटा, डीएक्टिवेट करना। तो क्या किया हमने, क्या किया बेटा, उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। किसको सर, वोल्टेज सोर्स को। और सर अगर करंट सोर्स होगा तो उसको क्या करना है बेटा, उसको आपको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देना है। किस लिए सर, थेवेनिन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। ठीक है। अच्छा सर अगर सर्किट के अंदर डिपेंडेंट सोर्स हुआ तो, अगर सर्किट के अंदर डिपेंडेंट सोर्स हुआ तो पहले तो भैया डिपेंडेंट सोर्स होता क्या है वही बता दो हमको। तो सर डिपेंडेंट सोर्स मतलब वही जो डायमंड में होता है, ऐसे डायमंड बना होता है सर, जैसे डायमंड बना होता है, जैसे कि हम लोग अभी सिलेक्ट हो जाएंगे तो डायमंड रिंग देंगे किसी को, तो वैसे ही क्या होता है, डिपेंडेंट सोर्स का भी वैसा ही शेप होता है। तो सर उसको हम लोग क्या करेंगे, अगर वो नेटवर्क में होगा तो उसने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, अगर डायमंड शेप वाला बंदा होगा उसको क्या करो, उसको रिमेन उसी तरह छोड़ दो, उसको उसी तरह छोड़ देना, आपका वैल्यू निकल के चला आएगा। उसको रिमेन एज इट इज छोड़ देना। किसको बेटा, आपके डिपेंडेंट सोर्स को, आपके डिपेंडेंट सोर्स को। इसको यही 2-3 लाइन लिखना है बेटा। उसके बाद आपको मैं एग्जांपल समझाऊंगा, आप लोग सारे क्वेश्चन आप लोग देखते हुए करोगे, क्योंकि इतनी सारी प्रैक्टिस हमने कर ली है, ट्रिक सीख ली है कि आप लोग तुरंत क्या करोगे बेटा, सारे क्वेश्चंस को, थेवेनिन थ्योरम को, थेवेनिन सर्किट को आप लोग तुरंत निकाल लोगे। तो सर क्या है आपका थेवेनिन सर्किट, क्या है आपका इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स है। पूरे सर्किट को हमने जो कांस्टेंट रह रहा है उसको हमने रिप्लेस कर दिया एक वोल्टेज से, जिसका नाम क्या है, थेवेनिन वोल्टेज सोर्स, और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसका नाम है थेवेनिन रेजिस्टेंस। इसी सर्किट को बोलते हैं क्या बेटा, आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। इसी को बोलते हैं बेटा क्या, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। थेवेनिन वोल्टेज को कैसे निकालते हैं वो बता दिया, आरटीएच कैसे निकालते हैं वो बता दिया। अब इसको बेटा हम लोग क्या करें, क्वेश्चन से देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा और बेहतर दिमाग में जाएगा। ओके सर, चलिए वेरी गुड। और फिर याद रखिएगा केवीएल केसीएल हम लोग नहीं खेलेंगे, इसलिए मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, उसी को यूज करूंगा और आप लोग देखो तुरंत अपने 10 से 15 सेकंड बचाओगे एग्जाम में। कैसे बचाओगे आइए देखते हैं सर। ओके सर, ओके वेरी गुड। आइए देखिए और आप लोग खुद उसका आंसर बताओगे, बस दिमाग में थोड़ा ध्यान रखिएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा। ओके सर, चलिए वेरी गुड। आओ सर, आओ सर, वेरी गुड। आइए एक क्वेश्चन लेके आते हैं नया नया ताजा ताजा, जो कि आपके एग्जाम में आ चुका है। थोड़ा देख लो, उसके बाद फिर आप खुद समझ आओगे कि हाँ सर अब हमारी तैयारी जो चल रही है वो एक अच्छे वे में चल रही है। वो क्या कर रही है बेटा, एक अच्छे वे में चल रही है। सिंपल एक क्वेश्चन देता हूं, उसके बाद आपको निकालना, ठीक है बेटा। एक नेटवर्क दे दिया आपको, एक नेटवर्क दे दिया, यहां पर दे दिया बेटा कुछ रेजिस्टेंस,
यहां पे दे दिया बेटा एक रेजिस्टेंस, यहां पे दे दिया बेटा रेजिस्टेंस, ठीक है, और यहां पे लगा दिया बेटा एक क्या लगा दिया, यहां पे एक लोड लगा दिया, यहां पे बेटा एक लोड लगा दिया जो कि हमेशा बार बार चेंज होता है। इसी को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा, दिल में से त्रिशूल जाता है ना बेटा, तो ऐसा मत समझना, ये दिल में से त्रिशूल जा रहा है, ये रेजिस्टेंस में तीर जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, वेरिएबल है, चेंजेबल है। ये क्या है बेटा, चेंजेबल है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जिसको हम लोग लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। ले लो बेटा। तो कह रहा है कि भैया आप यहां पे इसके क्रॉस AB के क्रॉस आप क्या करो, हमको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना के दिखाओ, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना के दिखाओ, मतलब कि थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालिए। कहां पे बेटा, अक्रॉस टर्मिनल AB। वो आपको क्वेश्चन में देगा बेटा, वो आपको क्वेश्चन में देगा कि हाँ किसके क्रॉस आपको थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस को निकालना है, वो आपको देगा क्वेश्चन में। सो यू हैव टू रिमेंबर क्या करना है सर, वो अभी हम लोग यहां पे देखेंगे। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। मतलब आपको किसके क्रॉस निकालना है बेटा, इस AB के क्रॉस थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है। मतलब क्या करना है सर, कि इस पूरे सर्किट को, ये जो सर्किट है आपको, ये पूरे सर्किट को हमको रिप्लेस करना है किससे सर, इस पूरे सर्किट को रिप्लेस करना है एक वोल्टेज सोर्स से और उसके रेजिस्टेंस, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस से। और बाकी तो बेटा आप लोग को कैसे करना है, ये कैसे निकलेगा, वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, लेटर सपोज ये कितना देते हैं, लेटर सपोज मैं देख लेता हूँ कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ बेटा आपको 60 वोल्ट, ये दिया है 60 वोल्ट, ये दिया है बेटा आपको, लेटर सपोज कितना दिया देख लेता हूं मैं, ये बेटा ये दिया है 6 दिया है, ये दिया है 24 दिया है, ये दिया है क्या बेटा आपको 4 दिया है। और कह रहा है कि आप लोग AB के अक्रॉस आपका जब RL क्या हो, हाँ आपको AB के अक्रॉस थेवेनिन सर्किट बनाना है और उसका आंसर बताना है कि हाँ ये VTH और RTH क्या होगा, VTH और RTH क्या होगा। अब इसको बिना दिमाग से करिए, मतलब बिना दिमाग के नहीं सर, बिना पेन पेंसिल करिए, दिमाग तो थोड़ा सा लग ही जाएगा। अब याद करो सारे किस्से जो हमने सीखे थे, उसको यूज करो और आगे बढ़ जाओ बेटा। तो इसको पहला क्वेश्चन मैं करता हूं, उसके बाद आप लोग करिएगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको पहला क्वेश्चन मैं करता हूं, सिंपल क्वेश्चन है, पहले मैं करता हूं और फिर आप करिएगा। मैंने कहा बेटा कि थेवेनिन ने यह कहा कि जिस भी टर्मिनल के क्रॉस वो पूछ रहा है आपसे वोल्टेज और रेजिस्टेंस, उसको क्या करो, ओपन कर दो। उसको ओपन करके मतलब क्या है सर, वहां पे जो भी आपका रेजिस्टेंस है उसको हटा दो। तो मैंने क्या किया, इसको हटा दूंगा तो मेरा सर्किट कैसा बन जाएगा बेटा, मेरा सर्किट बन जाएगा बेटा, कैसा बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। दैट इज योर, ये हो गया बेटा वोल्टेज सोर्स, ये हो गया बेटा एक रेजिस्टेंस, इसके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया और यहाँ पे बेटा एक और रेजिस्टेंस आ जाएगा और ये हमारा सर्किट क्या हो गया बेटा, ओपन हो गया। ये सर्किट हमारा सर ओपन हो गया। उसने कहा कि पहले सर्किट जिस भी टर्मिनल के क्रॉस पूछ रहा है उसको क्या करो बेटा, पहले ओपन कर दो। तो मैंने ओपन कर दिया। यहाँ पे कितना था, 60 था बेटा, यहाँ पे क्या था बेटा, कितना था, यहाँ पे कितना 4 था, यहाँ 24 था, कितना था बेटा, यहाँ पे लेट मी चेक, हाँ बेटा यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 6 था, ठीक है सर 6 था, यहाँ पे 6 था बेटा, यहाँ पे 24 था, यहाँ 4 था। और कह रहा है कि ओपन करने के बाद अब तुम यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो फाइंड कर लो। अब ध्यान से देखो बेटा, अब ध्यान से देखो, आप कॉपी में जाओगे, किताब में जाओगे, किसी से पढ़ रहे होगे तो वो ये कहेगा कि भैया तुम क्या करो, यहां पे केवीएल लगा दो, इसमें केवीएल लगा दो, क्योंकि यहां पे करंट नहीं जाएगा, यहां पे करंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा सर, क्योंकि यहां पे बेटा आपका सर्किट ओपन है, तो जो भी करंट आएगा यहां से, जो भी करंट आएगा वो इसी में क्या करेगा बेटा, आपका रोटेट करेगा। तो बेटा वो कहेगा कि भैया क्या करो, इसमें तुम केवीएल लगा लो, लगा लेते हैं, क्योंकि हम इसको बाद में लगाएंगे नहीं, ये आखिरी बार लगा रहे हैं सीखने के लिए, हम तो अपने ट्रिक से करेंगे। तो सर हमने क्या किया, इसमें केवीएल लगाया। तो केवीएल लगाओगे, उसके बाद बेटा क्यों लगा रहे हैं केवीएल, क्योंकि हमको इसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही आपका क्या हो जाएगा बेटा, वही आपका थेवेनिन वोल्टेज हो जाएगा, जो कि इसके क्रॉस वोल्टेज होगा वही यहां पे वोल्टेज होगा, क्योंकि इसको हम लोग ये वाला जो यहां पे जो रेजिस्टेंस है उसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, तो जो वोल्टेज यहां पे होगा वही वोल्टेज यहां पे होगा। इसलिए हम लोग करंट फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि आर दिया हुआ है, आई इंटू आर करेंगे तो वोल्टेज मिल जाएगा। तो सर यहां पे लगाइए, तो ये क्या होगा सर, केवीएल लगाएंगे तो ये हो जाएगा, पहला हम लोग टर्म लेते हैं तो -60, ओके सर, प्लस क्या है सर 6i प्लस 6i प्लस 24i इज इक्वल टू 0 हो ना बेटा, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इज इक्वल टू 0। तो यहां से करोगे बेटा, यहां से क्या आ जाएगा 30i इज इक्वल टू 60। तो बेटा i इज इक्वल टू कितना आ गया, i इज इक्वल टू आ गया और i इज इक्वल टू 2 आ गया। मतलब कि अब हम लोग 2 एम्पियर फ्लो कराएंगे। तो बेटा ये r दिया है और i यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा i इंटू आर, i कितना है 2, r कितना 24, तो बेटा ये कितना आ गया 48। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो गया बेटा 48। तो यही वोल्टेज जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा बेटा, थेवेनिन वोल्टेज हो जाएगा, दैट इज योर 48 वोल्ट।
दैट इज योर 48 वोल्ट। तो बेटा ये तो हमने किया है आपको समझाने के लिए, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करना होता तो फिर हमने इतना दिन से जो पढ़ रहे हैं, ट्रिक सीख रहे हैं, वो किस लिए सीखे हैं? किसी लिए नहीं सीखे। दिमाग से करो, दिमाग से करो, जो सिखाया है वैसे। अच्छा सर, ओपन कर दिए, ये क्या हो गया बेटा आपका वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओ। 24 + 6 30, 30 = 60, तो 1 = 2, 2 और भैया 24 दूना 48, 48 वोल्ट थेवेनिन वोल्टेज आ गया। जहां ऑप्शन दिखे तुरंत टिक करो, आगे बढ़ जाओ। ये सब परपंच नहीं करना है एग्जाम में भैया, इतना समय नहीं है हमारे पास। हमको 200 में से 170 180 लेके आना है, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं। तो ध्यान क्या रखना है बेटा कि जो ट्रिक सिखा रहे हैं आपको, सारे सिखाए हुए इसलिए कि आपका समय बचे। क्या किया यहां पे हमने वोल्टेज डिवीजन लगाया अपने दिमाग से। भैया 6 + 24 = 30, 30 = 60, तो 1 = 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, तो हमारा कितना आ गया? 48 आ गया। दैट इज योर व्हाट बेटा? दैट इज योर थेवेनिन वोल्टेज। और आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करो इसको, अगर मैं शॉर्ट कर दूं तो ये और ये पैरेलल में, तो भैया 6 और 24 पैरेलल में, 6 चौके 24, 6 कितना होता है? 6 चौके 24 बेटा। और आपको बेटा 24 + 4 + 1 कर दोगे तो 24/5 + 4 दैट इज इक्वल टू योर थेवेनिन रेजिस्टेंस। क्या बोल रहा हूं मैं? अरे सर क्या क्या बोल गए बेटा? जो बच्चे रेगुलर कर रहे हैं क्लास को वो समझ गए होंगे, जो बच्चे नए हैं वो बेटा वो भी समझ जाएंगे, अगर आप लोग थोड़ा सा क्या करोगे, लेक्चर को रेगुलर देखोगे। अभी मैं उसको समझा देता हूं और आप लोग को ये क्वेश्चन विदिन 10 सेकंड नहीं, चलो 20 सेकंड के अंदर तो कर ही लोगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और ऐसे क्वेश्चन आएगा बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके सर, चलो वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड द स्पिरिट। एंड देखो बेटा, मैंने को करंट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस। मैंने क्या कहा बेटा? तुरंत क्या करो, दिमाग से मैंने आपको ट्रिक जो बताया है कि भैया ये यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन लगाना है। वोल्टेज डिवीजन लगाओ, मतलब कि ये 6 ये 24, मतलब 30 = कितना हो गया? 60 हो गया बेटा। तो 1 = कितना हो गया? 2 हो गया। 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया बेटा? 48 वोल्ट। यही बेटा आपका आंसर हो गया। ये सब परपंच वहां मत करना, ये सब परपंच मत करना। आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बिलीव मी आपका आंसर सही आएगा और बहुत ही जल्दी आएगा। अब बात आती है सर, ये हमारा निकल गया थेवेनिन वोल्टेज। थेवेनिन वोल्टेज निकल गया सर, तो सर हमने यहां पे पुट कर दिया थेवेनिन वोल्टेज कितना आ गया आपका? 48 वोल्ट। अब हमको चाहिए बेटा थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए उसने बोला था, किसने सर? थेवेनिन ने, कि जितने भी आपके इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे उसको डीएक्टिवेट कर देना। डीएक्टिवेट का मतलब क्या होता है सर? वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देना और करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देना। तो यहां पे वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स तो है नहीं, तो इसको शॉर्ट करो, इसको शॉर्ट करते हैं। तो इसको शॉर्ट करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा? यही बनाते हैं, यही बना लेते हैं बेटा ताकि आपको दिखे। यहां पे इसको शॉर्ट कर दिया बेटा, इसको शॉर्ट कर दिया, किसको? वोल्टेज सोर्स को। तो ये शॉर्ट हो गया बेटा। यहां पे क्या रेजिस्टेंस दिया हुआ है? 6 दिया है। यहां पे दिया है बेटा क्या आपको? 24 दिया है। और यहां पे क्या दिया है बेटा आपको? 4 दिया है। ठीक है सर, यही दिया ना बेटा। इसके अक्रॉस हमको रेजिस्टेंस चाहिए, तो इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस देखो कितना होगा बेटा? वही RTH हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ये 6 ये 24 पैरेलल में, तो भैया 6 चौके 24, 6 चौके कितना होता है बेटा? 24। तो 24 + 24 बेटा 5 हो गया बेटा, और प्लस उसके सीरीज में ये है +4, काम खत्म। यही बेटा आपका आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये क्या होगा? 5 चौके 20 और ये 5 × 8 = 40 और +4, 4 रुपए + 4 रुपए 80 पैसा, कितना हो गया सर? 8 रुपया 80 पैसा, काम खत्म सर। यही थेवेनिन रेजिस्टेंस था, इसको लगा के आप लोग आगे बढ़ जाओगे, आपका आंसर निकल के चला आएगा। दैट इज योर, दिस इज योर थेवेनिन रेजिस्टेंस। दिस इज योर बेटा थेवेनिन रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना हो गया? 8.8 ओम। तो ये परपंच क्या कह रहा है बेटा? ये परपंच है, यहां पे सीरीज पैरेलल लगाना, केवीएल लगाना, ये सब एग्जाम में नहीं करना है, इसलिए ये सब चीजें बताई जा रही हैं ताकि आप लोग क्या करो बेटा? जल्दी से क्वेश्चंस को कर लो। बाकी सब आप जानते हो कि हाँ क्या करते हैं और कैसे करते हैं। ओके, बात समझ आ गई? तो यही छोटी छोटी चीजें हैं। अभी मैं खूब सारे क्वेश्चन दूंगा आपको, बड़े बड़े क्वेश्चन दूंगा। आप लोग जो मैं बताया हूं उसी को यूज करिएगा और आपके सारे क्वेश्चंस जल्दी होंगे, आप लोग देखेंगे खुद। अब देखिए खुद बेटा क्या किया उसने, क्या किया बेटा? इस पूरे कॉम्प्लेक्स सर्किट को क्या किया उसने? एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। क्या सर? एक रहा आपका वोल्टेज सोर्स, दैट इज योर 48 वोल्ट, एक रहा रेजिस्टेंस, दैट इज योर 8.8 ओम, और बेटा उसके साथ क्या रहा आपका? एक लोड हो गया, दैट इज योर RL। यही चेंज कर रहा है तो इसको चेंज करने दो, बाकी सब तो बेटा कांस्टेंट है ना। तो जो कांस्टेंट है उसको पीले रंग से हमने कन्वर्ट कर दिया और जो चेंज हो रहा है उसको RL कर दिया। अब कुछ भी आपकी RL की वैल्यू होगी, तुरंत क्या करोगे बेटा? आप लोग इसमें I निकालोगे, तो I कैसे निकल जाएगा? थेवेनिन वोल्टेज अपॉन थेवेनिन रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस प्लस
लोड रेजिस्टेंस। तो बेटा ये कांस्टेंट ये चेंज करेगा, इसी को बार बार चेंज करके आप लोग आई अपने आप निकल जाएगा सर। तो यही तो बेटा आपका क्या है, थेवेनिन थ्योरम है क्या भैया, ये कहता है कि हमने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को क्या कर दिया, सिंपल कर दिया। क्योंकि लोड जो होता है, पंखा बार बार कभी कभी 5 की स्पीड से घूमेगा, 5 पे करोगे तो अलग स्पीड से घूमेगा, 4 पे करोगे अलग स्पीड से घूमेगा, मतलब कि लोड वेरी हो रहा है, लेकिन बाकी सब जो चीज कांस्टेंट है उसको क्या करने भैया, एक टर्म में रख देंगे उसको, और जो चेंज हो रहा है उसको चेंज होने दो, हमारा सर्किट सिंपल हो गया भैया। हमको बार बार दोबारा से पूरे सर्किट को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। यही रीजन है कि थेवेनिन ने थ्योरम दिया जो कि इतना फेमस हो गया। और उसके बाद आ गया नॉर्टन गुस्सा होके कि बा बेटा कर लिया अकेले, मजे ले लिया अकेले। तो उसने भी कहा कि चलो कोई बात नहीं भैया, आराम से तुम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लो और तुम्हारा भी थ्योरम नाम हो गया। तो वही नाम हो जाएगा। आरटीएस उसमें भी सेम तरीके से निकालते हैं, खाली जो नॉर्टन का है उसमें क्या करते हैं, हमने ओपन सर्किट किया यहां पे थेवेनिन में, वहां पे शॉर्ट करते हैं। देखेंगे आगे, देखेंगे जैसे वो गुस्सा हुआ कि भैया थेवेनिन भैया तुम क्या किया, अकेले चल दिए, हमारे रूम में रहते थे, हमारे साथ ही रहते थे, हमारे साथ दगा कर दिए। नहीं बेटा दगा नहीं हुआ, दोनों ने मिल बांट के अपने नाम से थ्योरम निकाल लिया और आप लोग वो जानते हो। तो अब हम लोग थेवेनिन के बारे में पढ़ लें, उसके बाद उसको भी पढ़ लेंगे और उसको भी दोबारा देख लेंगे बेटा। ओके सर, चलिए। सो आई होप कोई दिक्कत यहां पे नहीं होगी। और अब आई सर डिपेंडेंट सोर्स। अनुपा डिपेंडेंट सोर्स, अगेन आई एम सेइंग डिपेंडेंट सोर्स क्या है सर, डायमंड शेप है। अगर किसी को डायमंड वाली रिंग देनी है तो बेटा डिपेंडेंट सोर्स से नहीं डरना है, क्योंकि बेटा वही क्या करेगा, सारा खेल करेगा, भीड़ से अलग आपको वही करेगा। डिपेंडेंट सोर्स अगर सर्किट में होगा तो आपको उसको हटाना नहीं है, जो जैसा वो है उसको वैसे ही रहने देना। उस पर मैं क्वेश्चन अभी कराऊंगा, आप लोग को चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आरटीएच को फाइंड आउट करने के लिए, थेवेनिन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए यू शुड ओनली डीएक्टिवेट द इंडिपेंडेंट सोर्स। दैट मींस यू शुड रिप्लेस द वोल्टेज सोर्स बाय शॉर्ट सर्किट एंड रिप्लेस द करंट सोर्स बाय ओपन सर्किट। इफ यू हैव एनी डिपेंडेंट सोर्स देन लेट इट बी द सेम वेयर इट इज कनेक्टेड, उसको वहीं पे वैसे जैसा है वैसे छोड़ दो, उसको वो सॉल्व हो जाएगा, वो ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। ओके सर, चलिए, वेरी गुड। यस बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आओ अब कुछ क्वेश्चन करते हैं और आप लोग आंसर बताओगे, और मैं चाहता हूं कि आप लोग आंसर विद इन सेकंड, क्योंकि बेटा ये सारे कॉन्सेप्टों को सिखा रखे हैं, आपको इसमें ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है। ओके सर, चलिए, वेरी गुड। आइए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप लोग करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे, ताकि हम लोग क्या करें बेटा। अरे बेटा इतना बड़ा, कोई बात नहीं, इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है सर, आइए सर, आइए, वेरी गुड। फाइंड द लोड करंट मतलब लोड की तरफ जो करंट होगा IL, वो बोल रहा है फाइंड करो इफ RL इज इक्वल टू इफ लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, जो कि चेंज होता है बार बार, इफ लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, एक बार क्या हुआ, एक बार हुआ वो 1.5, एक बार क्या हुआ बेटा वो हो गया 2.5, और एक बार क्या हो गया बेटा वो C 3.5। तो अलग अलग लोड, भैया लोड क्या हमने कहा ना बेटा, वो चेंज होता है, लोड का जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है। तो बेटा चेंज हो रहा है तो हमको बार बार क्या करना पड़ेगा, पूरा सर्किट नहीं सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा। थेवेनिन वोल्टेज को बनाएंगे, थेवेनिन रेजिस्टेंस को बनाएंगे और आगे कर ले जाएंगे सर। तो ये रहा बेटा आपका क्वेश्चन क्या है सर, एग्जाम में आया हुआ है, उसी को देता हूं और आप लोग करिएगा। कोई दिक्कत होगा तो हमसे पूछिएगा बेटा, और कोशिश करिएगा कि हाँ ज्यादा पेन पेंसिल यूज ना करना पड़े, ज्यादा बेटा पेन पेंसिल यूज ना करना पड़े। ओके सर, चलिए, वेरी गुड। दिस इज 2, ओके सर, दिस इज 24, ओके सर, दिस इज योर वन रेजिस्टेंस, दैट इज योर, कितना देख लें, लेट मी चेक, दिस इज 4, दिस इज योर 2 एंड दिस इज अगेन, ये आगे बढ़ा बेटा, यहां से आगे बढ़े, और यहां पे उसने दिया है 2, यहां पे दिया बेटा 2, और ये रहा बेटा आपको क्या है, यहां पे उसने दे दिया डराने के लिए, दिस इज योर RL। इसने क्या किया बेटा, ये लोड रेजिस्टेंस है, यही क्या हो रहा है, एक बार 1.5 है, यही क्या है एक बार 2.5 है, यही क्या है एक बार 3.5 है, बाकी तो बड़े सुस्त है और अपना आराम से सेम है, कांस्टेंट है, इसमें कोई भी इनको लालच नहीं है। ये अपना जितना अच्छे से जी रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, यही है, इन्हीं को ज्यादा पैसा चाहिए, यही ज्यादा बार बार थोड़ा चंचल माइंड है, आगे पीछे बढ़ रहे हैं, आगे हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो बेटा हमने क्या किया, इसको क्या करना है बेटा, इसके अक्रॉस क्या करो बेटा, आप लोग थेवेनिन वोल्टेज निकालो। क्या करना है बेटा, इस टर्मिनल AB के अक्रॉस क्या करो, आपको क्या कह रहा है कि यही I फाइंड करना है, यहीं पे IL फाइंड करना है। तो क्या करना है बेटा, पहले इसको कन्वर्ट कर लो किसमें बेटा, थेवेनिन वोल्टेज में, और उसके सीरीज में क्या बेटा, एक थेवेनिन रेजिस्टेंस, और उसके बाद तो बेटा आप सब कुछ कर ही लोगे। तो क्या सर, यहां पे हमने क्या किया, एक थेवेनिन वोल्टेज में क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे इन सीरीज विथ
थेवेनिन रेजिस्टेंस, और बाकी तो जो लोड है उसको तो हम लोग देख ही लेंगे बाद में। क्या दिक्कत है बेटा, लोड तो लोड है, उसको जैसा है उसका रहने दो, कोई बात नहीं बेटा। ये रहा लोड, वो तो चेंज होगा, पहले ये फाइंड करो वीटीएच क्या होगा, आरटीएच क्या होगा, वो फाइंड करो। और वो भी कैसे फाइंड करोगे बेटा, दिमाग से। केवीएल केसीएल भूलो, अभी केवीएल केसीएल भूलते हैं, दिमाग से कोशिश करो, दिमाग से कोशिश करो बेटा, अपने आप आएगा। हमको पहले क्या करना है, वीटीएच फाइंड करना है। तो क्या कहा उसने, थेवेनिन ने, जिसके क्रॉस आपको वीटीएच फाइंड करना है, जिस भी टर्मिनल के क्रॉस आपको वीटीएच फाइंड करना है, उसको ओपन कर दो, उसको ओपन कर दो, ओपन कर दो बेटा। तो हमने यहां पे ओपन कर दिया, लो बेटा यहीं पे ओपन कर दिया। चलो भैया तुम हटो, तुम हटो, तुम हटो, तुम भी हटो, तुम भी हटो, हमको पहले वीटीएच फाइंड करने दो। तो इसको हटा दिया बेटा। अब यहां पे आप क्या करो बेटा, इसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड करो, इसके क्रॉस बेटा वोल्टेज फाइंड करना है बेटा, इसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है। तो भैया जो वोल्टेज यहां होगा, अरे भैया पेज आगे नीचे हट जाओ भैया, पेज भाई हटो। तो इसने कहा भैया यहां देखा जाए तो जो वोल्टेज यहां होगा वही वोल्टेज यहां होगा, जो वोल्टेज यहां होगा वही वोल्टेज यहां होगा, क्योंकि इसमें करंट जाएगा नहीं, क्योंकि भैया सर्किट ओपन है। तो यहां पे करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो भैया आराम से निकालो, अब दिमाग लगाओ, ये क्या है, 2 है, ये क्या है, 6 है। 4 + 2 6 है बेटा, ये 6 है, कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को 4 और 2 दी है, सीरीज में है 6 है। 2 और 6 8 हो गया, 8 बराबर 24, तो 1 बराबर 3, 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। वही क्या हो जाएगा बेटा, थेवेनिन वोल्टेज हो जाएगा। और बाकी तो आप लोग समझदार हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप देखो, खुद देखो, जितने हम लोग मेहनत करके आ रहे हैं 10-15 दिन से, वो कहां पे आप लोग यूज कर रहे हो बेटा, आप खुद कर रहे हो। जो बच्चे 1 से 2 मिनट लगाएंगे, आप उसको 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करके आगे बढ़ जाओगे। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं बेटा, ये सारे क्वेश्चन क्या है बेटा, प्रीवियस ईयर के। तो थेवेनिन वोल्टेज कितना आ गया भैया, जो वोल्टेज यहां पे होगा वही वोल्टेज यहां पे होगा। कैसे निकालेंगे सर, वोल्टेज डिवीजन लगा दो, 6 + 2 8, 8 बराबर 24, 8 बराबर बेटा 24, तो 1 बराबर 3, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 18 हो जाएगा। वही वोल्टेज यहां पे आ जाएगा। अभी मैं कराता हूं इसको, लिखने वाला काम भी करता हूं, रुको अभी मुजबानी करते हैं, बाय विदाउट यूजिंग पेन पेंसिल करते हैं। इसी तरह क्या करोगे बेटा, आरटीएच फाइंड करोगे, यहां पे आरटीएच फाइंड करोगे तो कैसे करोगे, इसको शॉर्ट कर दिया, 2 और 6 पैरेलल में, 2 और 6 पैरेलल में। तो भैया 2 3 के 6, तो कितना हो गया आपको, कितना हो गया बेटा, 6/4 हो गया। और उसके सीरीज में एक 2 है, तो भैया ये कितना हो गया आपका, भैया हो गया ये 4 1 4, और ये क्या हो गया बेटा आपको 4 5 20, साढ़े, ये कितना हो गया बेटा, गलती हो गया क्या, हाँ सर, ये हो गया आपका 4 1 4, 4 1 4 एंड 4 5 20, और प्लस साथ में सीरीज में क्या है, 2 है, तो ये कितना हो गया बेटा, 3.5 हो गया। ये क्या करना है बेटा, माइंड में करना है। यही क्या हो गया बेटा आपका आरटीएच हो गया। बाकी तो आप लोग समझदार हो, बाकी तो बेटा आप लोग समझदार हो बेटा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि सर हमने क्या करना है, थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस को माइंड में करना है। माइंड में मतलब क्या, देखो बेटा, इसको क्या करो, 4 + 2 सीरीज में है, इसको कन्वर्ट कर दो बेटा एक ही में, इसको क्या करो बेटा, एक ही में कन्वर्ट कर दो, इसको कन्वर्ट कर दो बेटा एक में। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका 6 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू कितना बेटा, 6। अब क्या करेंगे सर, जो वोल्टेज यहां पे होगा वही वोल्टेज यहां पे होगा सर। तो क्या करेंगे सर, वही मैंने जो बताया आपको, या तो आप केवीएल लगाओ, 2 मिनट लगाओगे कोई फायदा नहीं होगा, जो सिखाया है वो करो। 6 + 2 8 बराबर कितना होता है बेटा, 24 है। तो 1 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो सर, 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ गया सर, 18 वोल्ट आ गया। यही वोल्टेज यहां पे आ जाएगा। तो बेटा आपका वीटीएच कितना आ गया, वीटीएच आ गया 18 वोल्ट। ओके सर, अब भैया हमको निकालना है क्या सर, अब हमको निकालना है आरटीएच। तो आरटीएच निकालने के लिए क्या कहा उसने कि भैया जहां वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट कर दो। तो भैया इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो इसको जब शॉर्ट करोगे बेटा तो ये क्या आ जाएगा, इसको हटा दो भैया, चलो भैया तुम हट जाओ, इसको शॉर्ट कर देंगे बेटा। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो गया शॉर्ट। तो भैया जैसे शॉर्ट करोगे तो 2 और 6, 2 और 6 क्या हो गए बेटा, पैरेलल में हो गए। 2 और 6 पैरेलल में हो गए। तो 2 3 के 6, तो 6/4, 6/4 + 2, 6/4 + 2, 6/4, 6/4 + 2। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ऐसे भी कर लो। हाँ भैया 4 दूना के 8, तो ये क्या हो गया 8 6 14/4। तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका 4 3 12, 4 5 20। तो जितना समय कम लगेगा उतना अच्छा होगा। तो ये कितना आ गया बेटा आपका 3.5, 3.5, 3.5। अब भैया यहां तक किसी से कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो पूछ लो। अब तो सारा खेल खत्म हो गया बेटा। अब उसने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक थेवेनिन वोल्टेज और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस से कन्वर्ट कर दिया, जो कि कभी चेंज नहीं करता है। चेंज कौन करता है, सिर्फ लोड करता है। अब जिसको चेंज करने दो। एक बार 1.5 है, पहली बार में क्या है सर, पहली बार में क्या है, एक केस में आरएल कितना है सर 1.5 है। तो उस केस में आपका करंट कितना होगा, आईएल कितना होगा बेटा, तो आपका होगा सर टोटल वोल्टेज कितना है 18 है।
अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है बेटा, RTH प्लस RL। ये कितना है बेटा, देखेंगे बेटा, तो 18 3.5 है सर ये, और ये कितना है सर, RL कितना है 1.5 है, तो सर कितना हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू व्हाट बेटा, आपका 18/5, दैट इज इक्वल टू, इसी को क्या कर लोगे बेटा आप लोग, इसी को एम्पियर लिख देना, यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ओके, और इसी तरह क्या करोगे बेटा, बी के लिए भी करोगे। अब देखो बेटा, बी के केस में आपका लोड रेजिस्टेंस कितना है बेटा, दैट इज योर 2.5, तो बेटा IL कितना आ जाएगा, IL आ जाएगा बेटा आपका 18 बाय कितना सर, 2.5 प्लस 3.5 कितना हो जाएगा सर, 6 रुपया हो जाएगा, तो सर कितना हो जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू 3 एम्पियर। तो ये आपको सीखना है बेटा कि सिर्फ स्टेप मत सीखो कि हाँ सर कैसे हम जल्दी कर सकते हैं, ये थेवेनिन थ्योरम आया क्यों आया भैया, ये सब भी जानना जरूरी है, क्योंकि बेटा ये सब क्या करेगा आपको एग्जाम में, एक इंटरव्यू में भी क्या करेगा, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और जानोगे बेटा तो इंटरेस्ट भी आएगा कि हाँ यार ऐसा क्यों हो रहा है, तब जानोगे तो बेटा आगे चल के आगे बढ़ोगे। एंड दिस इज योर बेटा, तीनों केस में हमने क्या किया बेटा, तीनों ही केस में करंट निकाल लिया, लोड करंट निकाल लिया, इन फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस, ये बेटा आपका बन गया। तो आपसे कुछ भी पूछेगा आप लोग निकाल सकते हो बिना किसी समय को गवाए। ओके सर, तो बात समझ में आ रही बेटा कि हम ही सिर्फ बोल रहे हैं, हम ही सिर्फ बोल रहे हैं कि आप भी कुछ समझ रहे हो तो बताओ बेटा, नहीं समझ में आ रहा तो बेटा बताओ कुछ, अगर कुछ समझ में आ रहा है तो वो भी बताओ बेटा। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, आखिर तो हम लोगों को कुछ समझ में आवत है तो पूछा भैया, ना समझ में आवत है तब पूछा, अगर समझ में आवत है तो भैया थंब में प्रश्न दिखा दो, और नहीं आवत है तो गूगल फॉर्म या फिर यहाँ पे पूछ लो हमसे, हम बता देंगे बेटा। ओके सर, एनी डाउट अप टिल नाउ? If you have any doubt beta, please ask, don't hesitate, because your simple doubt will going to make difference in your examination, so you should clear your all doubts. If you are feeling shy, don't hesitate to fill the form, ask personally, I will going to reply soon. Okay sir, chaliye, very good. Okay, thank you so much beta, thank you so much, that is what I needed from you all. Okay, thank you so much beta, thank you Anupa। अच्छा भोजपुरी, ओके सर, ओके। और साडा बलविंदर कितने गया होए, अच्छा हाँ बलविंदर, ओके थैंक यू, ओके सर, तो थानू सादा ज़्यादा लोड लेने की जरूरत ना है। ओके, अच्छा बलविंदर, एक गल दसा तन्नू, एक्चुअली मेरा बर्थ प्लेस है वो पंजाबी है, ठीक है, मेरे पापा पंजाब में थे उस समय, सो आई गॉट बर्थ ओवर देयर ओनली, सो आई नो दैट पंजाबी लैंग्वेज, उड़ा आड़ा एड़ी सा सा का सब पता है मुझको। सो थिंग इज दैट, पता बेटा लैंग्वेज कुछ भी हो, हम लोग स्टेट हैं, डिवाइडेड बाय स्टेट, यूनाइटेड बाय द एजुकेशन, एंड वी हैव टू बी यूनाइटेड, बिकॉज बेटा सिलेक्शन के बाद आप लोग जाओगे कहाँ पे, कंपनी में जाओगे, तो वहां पे बेटा ये सब भूल जाओगे, ये सब खत्म, इनका काम खत्म भैया, वहां पे आपको सबको लेके चलना है बेटा, सबको लेके चलना है, तो कभी भी किसी गिला शिकवा मत रखना, बस सबको लेके चलो बेटा, आगे बढ़ो, एंड द थिंग इज दैट इस तरह से लाइफ आपकी चलती रहेगी। ओके सर, चलिए, वेरी गुड। ओके सर, सो आई एम नाउ आई एम गोइंग टू गिव अनदर क्वेश्चन बेटा, एक सिंपल सा क्वेश्चन और दूंगा, उसको करिएगा बेटा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, और फिर तो हम लोग सीख ही रहे हैं बेटा। चलिए, वेरी गुड, यस बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हंसते खेलते रहा करो बेटा, ज्यादा लोड नहीं लेते, ज्यादा लोड लोगे कोई फायदा नहीं है, लोड लेने से अगर कोई फायदा तो बताओ बेटा, हम भी लोड ले। अब जैसे हमारा क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ऑनलाइन रिश्ता कैंसिल हो गया कल, तो हम लोड नहीं लेंगे, हम फिर तैयारी करेंगे, फिर नए बन के आएंगे, नहा धो के आएंगे, क्रीम पाउडर लगा के आएंगे अच्छे से, फिर देखा जाएगा, फिर हम लोग बोलेंगे इंग्लिश। ओके सर, चलिए, वेरी गुड। आइए सर, आइए सर, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन तो होगा ही, पक्का होगा। ओके सर, वेरी गुड, आइए सर, आइए। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे बेटा, जो कि मैक्सिमम बच्चे कराते हैं, मैक्सिमम लोग कराते हैं, उसको क्वेश्चन को देखते हैं बेटा और आगे बढ़ते हैं। यस बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, ओके, वेरी गुड, यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। चलिए सर, आइए, वेरी गुड। एक क्वेश्चन जो फेवरेट क्वेश्चन होता है सबका, उसको देख लेते हैं बेटा, उसको करते हैं और आगे बढ़ते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी लोड नहीं लेना चाहिए। ओके सर, ओके, वेरी गुड, यस बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, ओके, वेरी गुड। तो सर ये सर एक दिया है आपको, क्वेश्चन दिया है जो कि फेवरेट क्वेश्चन है सभी लोगों का, ठीक है ना, लेकिन हम चाहते हैं कि हमको उसको बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, उस क्वेश्चन को करने में, इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, और फिर ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हो जाएंगे, मेंस में भी आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। ओके सर, आ जाओ सर, करते हैं, दिमाग लगाइएगा, जो भी मैं कहूँगा उसको करने की कोशिश करिएगा, और आपको कोई भी लोड नहीं होने दूंगा, बिलीव मी, यू विल गोइंग टू लाइक ऑल द थिंग्स, ठीक है। चलिए, दिस इज योर RL बेटा, ये RL है बेटा, ये कह रहा है कि एक बार RL की वैल्यू कुछ दे दी, उसने 3 दे दिया, एक बार RL की वैल्यू बोल दिया 6 हो गया, तो दोनों ही केस में पूछ रहा है बेटा
कि आपका जो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, सॉरी आपका जो करंट होगा यहाँ पे लोड करंट होगा वो कितना होगा। इस केस में लोड करंट कितना होगा वो बोल रहा है और वही आपको करना है। कुछ नहीं करना है बेटा, आपको सिर्फ क्या करना है बेटा, यहाँ पे इसके अक्रॉस ए है, इसके अक्रॉस बी पॉइंट है, इसके अक्रॉस थेवेनिन वोल्टेज थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल लेना। क्यों? क्योंकि सिंपल सर्किट हो जाएगा। ये चेंज कर रहा है, ये सारी वैल्यू चेंज नहीं करती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसको सिंपल कर लेते हैं। वही थेवेनिन ने बताया, उसी को यूज करके बेटा हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ओके सर, सो आई एम गोइंग टू गिव द वैल्यूज। आराम से क्वेश्चन करिएगा और हम लोग क्या करेंगे बेटा, आगे बढ़ जाएंगे। ओके सर, चलिए वेरी गुड। तो आइए सर ध्यान से करिएगा, कुछ आएगा नहीं आएगा चलेगा, सब आ रहा है नहीं आ रहा है सब देखा जाएगा बेटा। पहली बार में हमको भी लगा था भी क्या ये सब दिया है, करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स ये सब क्या है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आता है धीरे धीरे आएगा, देख लेते हैं क्या है, उसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे और आगे करेंगे। ये कितना दिया है, लेट मी चेक ये कितना दिया है, ये दिया है बेटा 1 ओम। ये क्या दिया है 1 ओम। अब तो पहले मैं इसको सुन लो, पहले फिर करिएगा, पहले इसको सुन लीजिए फिर करिएगा, ठीक है सर। देखिए बेटा, तो सर इसको क्या करना है, पहले इसको ओपन कर लेना है। पहले क्या करना है सर, इसको ओपन कर लेना है। अभी मैं आपके लिए ओपन कर देता हूं, पहले अभी मैं ही कर देता हूं ओपन इसको, ठीक है बेटा। इसको मैं ओपन कर देता हूं बेटा। ये क्वेश्चन का आंसर इंपॉर्टेंट नहीं मेरे लिए, इस क्वेश्चन का आंसर इंपॉर्टेंट मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह मैंने आपको बताया है उस तरह से आपको करना है। देखो बेटा, ये ओपन सर्किट है बेटा, ये आपका क्या है बेटा, ओपन सर्किट है। इसके अक्रॉस बेटा आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना है। जो वोल्टेज होगा वही क्या हो जाएगा, वीटीएस हो जाएगा। तो भैया जो वोल्टेज यहां होगा वही वोल्टेज यहां होगा, क्योंकि भैया इसकी जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें जो करंट होगा वह 0 होगा, क्योंकि बेटा यहां पे ये सर्किट ओपन है तो सारा करंट इसी में फ्लो करेगा। तो जो वोल्टेज यहां पे होगा वही वोल्टेज यहां पे होगा। तो कैसे किया जाए सर, तो क्या करो बेटा, यहां पे एक तरीका है बेटा, क्या आप इसको यहां पे वोल्टेज V मान लो और उसको क्या करोगे, नोडल एनालिसिस लगा के निकालोगे। तो नोडल एनालिसिस लगाने से पहले क्या करना है, इस सर्किट को थोड़ा सा और सिंपल कर लो। इस सर्किट को बेटा और सिंपल से कर लो। 99% लोगों ने इसको केवीएल केसीएल यूज करके किया है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा केवीएल केसीएल यूज करे, टाइम बर्बाद करे, आंसर उससे भी आएगा, डोंट वरी, बट आई वांट यू शुड मेक इट सिंपल। दिमाग से सिंपल कर लो इसको। कितने को बेटा, इस पूरे इतने पार्ट को सिंपल कर लो। पहले सिंपल करने का मतलब क्या सर, इसको एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रजिस्टर से रिप्लेस कर दो, सिंपल हो जाएगा, आपका नोडल तुरंत लगेगा, आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा। ठीक है सर, तो कोई दिक्कत। अब देखो बेटा, 4 + 12 16, तो 16 बराबर 32, तो 1 बराबर 2, तो बेटा 2 को यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 24, क्योंकि हमको इसके क्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो कितना आ जाएगा बेटा 24 वोल्ट। और फिर इसको रिप्लेस करोगे तो क्या आएगा बेटा, 4 × 12, 3 + 4, तो बेटा 3 ओम का रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दोगे, आपका बेटा सर्किट सिंपल बन जाएगा तुरंत। आपका जहां पे आपको 2 मिनट लगता है वहां पे आपका बेटा 60 से 60 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे बेटा, पहले कम कर लो, जिस तरह से ट्रिक मैंने बताया उससे यूज करके, और उसके बाद जो आपको करना होगा करिएगा। बात समझ आ गई? चलिए, वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी गुड बेटा, दैट इज कॉल्ड स्पिरिट। यस बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, ओके, वेरी गुड। देखो बेटा, मैंने कहा कि इसको रिप्लेस करो, बेटा, इसको पहले रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस कैसे करना है, इतने को देखो बेटा, सिर्फ इतने को देखो बेटा, सिर्फ इतने को देखिए। इसको रिप्लेस करना है किससे बेटा, एक वोल्टेज सोर्स से इन सीरीज विथ रजिस्टर। ठीक है सर, उसके बाद क्या है बेटा, एक करंट सोर्स है, यहाँ पे एक करंट सोर्स है, एक क्या है बेटा, यहाँ पे करंट सोर्स है। तो चुपचाप से यहाँ पे एक करंट सोर्स लगा देते हैं, यहाँ पे एक करंट सोर्स लगा दो बेटा। और मैंने क्या किया, इस पूरे पार्ट को छोटा कर दिया, रिड्यूस कर दिया। कैसे करोगे बेटा, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा वही वोल्टेज यहाँ पे आएगा। तो सर यहाँ पे क्या हो गया, 12 + 4 16 बराबर 32 है, तो बेटा 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 12 दूनी के 24, तो ये कितना हो गया बेटा, 24 वोल्ट हो गया। ओके सर, और जब इसको रिमूव करोगे तो कितना बेटा आपका पैरेलल में है दोनों, तो 4 × 12, यहाँ पे देखो बेटा 4 × 12, तो बेटा क्या हो गया 12/4, दैट इज इक्वल टू 3। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, और यहाँ पे क्या आ गया सर, 2 एम्पियर आ गया। और बाकी तो बेटा आप लोग कर ही लोगे। अब यहाँ पे बेटा आप लोग को V फाइंड करना है, V फाइंड कर लोगे तुरंत निकल के चला आएगा बेटा। क्या करना है तो आपको पता ही है, क्या करोगे सर, उसके बाद आपको पता है, जो भी करना है करिए और इसका आंसर निकल जाएगा बेटा, कोई दिक्कत। चलिए बेटा, वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा हमको यहाँ पे वोल्टेज चाहिए, हमको बेटा क्या करना है, यहाँ पे वोल्टेज चाहिए, यहाँ पे हमको वोल्टेज चाहिए। यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है 1 ओम, बेटा हमको यहाँ पे वोल्टेज चाहिए। तो बेटा यहाँ पे Vx का नोडल लगाओ, यहाँ नोडल लगाइए, Vx माइनस, बेटा देखिए ये पॉजिटिव माना ना, इसको सेम साइन है तो माइनस होगा, Vx - 24/3 प्लस
प्लस करेंगे, प्लस ये होगा बेटा यहाँ पे I1 लेंगे, तो यहाँ पे बेटा क्या लोगे, प्लस I1 I इज इक्वल टू 0। तो बेटा क्या करोगे, इसको सॉल्व करो। बेटा I क्या है, I बेटा हमने नीचे माना है, ये जा रहा है ऊपर, तो हो जाएगा बेटा कितना, ये -2, और ये क्या हो जाएगा बेटा Vx -24/3। तो बेटा इसको सॉल्व करो बेटा, आ जाएगा आपका इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया सर, Vx -24 -6 बराबर 0, दैट मीन्स Vx इज इक्वल टू 30। Vx इज इक्वल टू 30 वोल्ट, मतलब जो हमने यहां माना है वोल्टेज Vx वो कितना आ गया, 30 वोल्ट आ गया सर। तो हमारा जो थेवेनिन वोल्टेज आ गया वो कितना आ गया सर, थेवेनिन वोल्टेज आ गया वो बेटा आपका आ गया दैट इज योर 30 वोल्ट। तो बेटा हमने क्या किया, यहां पे थेवेनिन वोल्टेज लगा दिया, दैट इज योर कितना बेटा 30 वोल्ट, दैट इज योर 30 वोल्ट। और रेजिस्टेंस कितना आएगा सर, रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो बेटा रेजिस्टेंस करने के लिए इसको क्या करो बेटा, शॉर्ट कर दो, इसको क्या करो बेटा, शॉर्ट कर दो, इसको क्या करो बेटा, शॉर्ट कर दो, इसको क्या करो बेटा, शॉर्ट करो। ठीक है सर, ये शॉर्ट हो गया, और इसको क्या करो बेटा, ओपन कर दो, ये हटा दो। तो बेटा इसके क्रॉस देखोगे तो कितना आएगा, 3 और 1 सीरीज में है, तो कितना आ जाएगा बेटा आपका RTH कितना आ जाएगा, दैट इज योर 4। कोई यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बेटा बताओ बेटा, यहां पे किसी को कोई दिक्कत हो तो बेटा प्लीज बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है बेटा, एक नाम है, बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम होता है, नाम से कुछ नहीं होता बेटा, काम कुछ होना चाहिए। काम यही है कि अगर हमारा ट्रिक यूज करोगे तो ये क्वेश्चन जो है जो 1 मिनट से 1.5 मिनट लेगा, आप उसको बेटा 30 सेकंड के या 40 सेकंड में कर ले जाओगे। कोई दिक्कत किसी को? ओके बेटा, वेरी गुड। मैक्सिमम पीपल हैव गिवन द डिफरेंट आंसर। मुझे ये बताइए बेटा VTH कितना है, VTH आपका ये आ गया, RTH कितना आ गया बेटा, ये आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो बेटा, VTH कितने बच्चों को इतना आया है, VTH 30 वोल्ट कितने बच्चों का आया था, ये बताइए, हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा करिए, जितने बच्चों का वोल्टेज आया था। सर वंस रिपीट, ओके बेटा रिपीट, दोबारा बता दो प्लीज सर। ओके सर, वेरी गुड, चलो सर, वेरी गुड। ये रहा क्वेश्चन था बेटा, ये क्वेश्चन है बेटा आपका, ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से चलो, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को लेते हैं बेटा। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिएगा, हर जगह ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, बस तरीका हमारा यूज करिएगा। क्या कर सकते हो बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। यहां पे क्या करो, हमको ये वोल्टेज चाहिए ना बेटा, हमको VTH चाहिए। चलो फिर से इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं, इसको मैं साफ सुथरा करता हूं पहले, इसको साफ सुथरा नहीं, साफ सुथरा तो है ही है, इसको बड़ा कर देता हूं, ये लोग बेटा बड़ा आ गया। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है बेटा, ध्यान से देखिए, ये 32 वोल्ट दिया है, ये 4 वोल्ट दिया है, ये 12 वोल्ट दिया है, ये 2 एम्पीयर का करंट दिया है, और ये आपका वोल्ट, आपको क्या करना है, इस AB के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो फाइंड करना है, इस AB के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो फाइंड करना है, दैट इज कॉल्ड योर VTH। तो बताया था हमने कि VTH फाइंड करने के लिए जहां पे वो बोले उसको ओपन कर दो, जहां पे वो बोले उसको ओपन कर दो। हमने यहां पे ओपन कर दिया, यहां हमको निकालना है VTH। तो कैसे निकाला जाए, तो हमने ये देखा कि जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा वही यहां पे होगा, जो यहां पे वोल्टेज होगा वही यहां पे होगा। तो भैया आराम से करते हैं, आराम से करते हैं। अगर ये करंट सोर्स नहीं होता तो जो वोल्टेज यहां पे होता वही वोल्टेज यहां पे होता, लेकिन ये करंट सोर्स है तो इसकी वजह से क्या हुआ बेटा, आपका वोल्टेज जो होगा, जो यहां पे आपका वोल्टेज होगा वो आपका कैसे निकालोगे, नोडल एनालिसिस लगाओगे, नोड पे वोल्टेज सोर्स, नोड पे आपको KCL लगाओगे, वहां पे आपका करंट आ जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि करंट सोर्स KCL लगाने से पहले इसको छोटा कर लो, KCL लगाने से पहले बेटा इसको छोटा कर लो, KCL लगाने से पहले इसको छोटा कर लो, नहीं तो बेटा आप लोग यहीं पे KCL लगाओगे, लगा लो बेटा। इस नोड वोल्टेज निकालने के लिए क्या करो, आपका V -32/4, एक करंट ये हो गया, ये I1 मान लो, ये हो गया I2 मान लो, और ये क्या हो गया बेटा आपका I3 मान लो। बेटा I1 + I2 + I3 करोगे, KCL निकालने के लिए क्या करते हो ना, KCL के लिए क्या करते हो, I1 + I2 + I3 बराबर 0 करते हो ना बेटा। तो यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने KCL लगाया, यहां पे KCL लगाया तो बेटा क्या आ जाएगा आपका, I2 कितना है, आपका हो जाएगा V/12, और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये कितना हो जाएगा, I3 कितना है आपका, नीचे है तो हमने ऊपर में, ये करंट ऊपर है तो क्या होगा -2, दैट इज इक्वल टू 0। इससे भी सॉल्व करोगे तो आपका वोल्टेज 30 ही आएगा, और जो मैंने बताया है बेटा उससे करोगे तो बेटा आपका जल्दी आंसर आ जाएगा। वही मैंने कहा कि आपको रिडक्शन मेथड यूज करिए जो हमने आपको बताया था। ठीक है जी, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन द थिंग इज दैट इसको मैंने इसलिए लिया कि ताकि आपको दिखा सकूं कि जो आप लोग सीख रहे हो ना बेटा, उसको अगर यूज करोगे तो जो 99% बच्चे क्या करेंगे, इसको कम से कम 1.5 मिनट लेंगे, आप इसको 60 सेकंड के अंदर बना दोगे अगर मेरे मेथड को यूज करोगे। द थिंग इज दैट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, प्रैक्टिस करोगे, यू दैट प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। ओके सर, एनी डाउट? ओके बेटा, वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना बेटा,
आपको जब रेजिस्टेंस निकालना है, आरटीएच निकालना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है, उसी केस में क्या करोगे बेटा आप लोग, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दोगे, करंट सोर्स होगा तो उसको ओपन सर्किट कर दोगे, डिपेंडेंट सोर्स होगा तो उसको वैसे ही छोड़ देना, कोई भी दिक्कत करने की, लोड लेने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, वेरी गुड। आई होप बात समझ में आ रही है बेटा। एक क्वेश्चन और देता हूं, उसको करिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और लो बेटा, मुझे लग रहा है कि यहां पे एक क्वेश्चन और करना चाहिए ताकि आप लोग चीजों को समझ जाइए और अच्छे से क्वेश्चन करिए। एक लो क्वेश्चन बेटा और ले लो, क्वेश्चन एक क्वेश्चन और ले लो बेटा, उसके बाद आप लोग, मैं समझ सकता हूं कि आप लोग उसको कर लोगे। आई होप सो, बिकॉज बेटा इसमें प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बेटा केवीएल केसीएल तो लगाओगे ही, तो उसमें समय इतना हमारे पास नहीं होता है कि आप लोग केवीएल केसीएल से करिए, बिकॉज एग्जाम में बेटा आपका क्वेश्चन जल्दी बनना चाहिए, वो मैटर करता है। ठीक है ना बेटा, आंसर कितना जल्दी लाओगे वो मैटर करता है। ओके सर, चलिए, वेरी गुड। दिस इज योर लोड रेजिस्टेंस, दिस इज योर लोड रेजिस्टेंस RL। ठीक है बेटा, ये चेंज हो रहा है, ये क्या हुआ, एक बार क्या हो गया बेटा, ये 5 हो गया, एक बार क्या है, ये 10 है। तो बेटा आपको पता करना है कि यहाँ पे I कितना होगा, वही आपको पता करना है बेटा। ध्यान से करिएगा क्वेश्चन को, हम आपको ऑप्शन दे देते हैं और आप लोग इसको परफॉर्म करिए और हमको इसका आंसर बताइए। ओके सर, चलिए, वेरी गुड। सिंपल है बेटा, सिंपल चीजों को सिंपल रखोगे ना बेटा तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस द थिंग इज दैट आपको तरीका जो सिखाया है उसको फॉलो करो बेटा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी बेटा कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके सर, चलिए, वेरी गुड। देखो बेटा यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, ठीक है, यहाँ पे दिया है 12, यहाँ दिया है आपको 32 वोल्ट। ठीक है सर, और आपसे बोल रहा है ये आपका 1, ये कितना मान लेते हैं, ये 1 दिया है, तो बोल रहा है कि भैया बताइए कि लोड करंट क्या होगा जब लोड आपका रेजिस्टेंस 5 ओम है और एक बार क्या है 10 ओम है। तो भैया क्या करना है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो भैया पहले तो क्या करो आप लोग, वीटीएच फाइंड करो और आरटीएच फाइंड करो, और क्या करो बेटा, आरटीएच फाइंड करो। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे सर्किट को जो कांस्टेंट है उसको किससे रिप्लेस करेंगे बेटा, उसको रिप्लेस करेंगे एक वोल्टेज सोर्स से, उसको रिप्लेस करेंगे बेटा एक वोल्टेज सोर्स से, एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करेंगे और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस रिप्लेस करेंगे जिसको बोलते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस, और इस वोल्टेज सोर्स को बोलते हैं बेटा क्या, थेवेनिन वोल्टेज। और बाकी तो यहां पे क्या होगा सर, लोड आ जाएगा। तो पहले वीटीएच और आरटीएच निकालो। तो पहला हमने क्या बताया मेथड, जिस टर्मिनल के अक्रॉस निकालना है बेटा उसको ओपन कर दो। तो बेटा उसको तुरंत ओपन कर देना, क्योंकि बेटा गलती हो सकती है, इसलिए मैंने कहा कि आपको याद रखना है कि सर्किट को ओपन कर देना, क्योंकि जो आपका थेवेनिन वोल्टेज होता है वो ओपन सर्किट वोल्टेज ही होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसको ओपन कर दिया, अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा बेटा वही आपका क्या होगा, थेवेनिन वोल्टेज होगा। वही क्या होगा बेटा, आपका थेवेनिन वोल्टेज होगा। वही क्या होगा बेटा, थेवेनिन वोल्टेज होगा। तो इसके लिए अब इसमें केवीएल मत लगाना बेटा, इसके अंदर केवीएल लगाओगे तो ये तो आपका हो गया। अब प्रवीण से पढ़ रहे हो, नया जनरेशन आ चुका है, अब देखिएगा इसको कॉपी करेंगे मैक्सिमम कोचिंग वाले और मैक्सिमम लोग, क्योंकि ये मेथड कहीं लिखा नहीं हुआ है, ये मेथड प्रवीण सर ने खुद बनाया है, मेहनत की है, आपको बता रहे हैं, इसको कॉपी वो करते हुए देखेंगे। जितने भी मैंने 10 लेक्चर में पढ़ाए हैं बेटा, जितना भी ट्रिक सिखाया है, बहुत जगह कॉपी होना शुरू हो गया है, उसको कॉपी करना शुरू कर दिया है लोगों ने, क्योंकि वो बेटा समय कम ले रहा है। तो आपके साथ साथ बहुत सारे टीचरों का भी भला हो रहा है, लेकिन चलो बेटा हम सोचते हैं चलो वो भी कहीं ना कहीं पढ़ाएंगे तो किसी बच्चे को भी पढ़ाएंगे तो उनका भी भला ही होगा। तो जितने भी आपको ट्रिक सिखा रहा हूं बेटा सारे हमने खुद बनाए हैं बैठ के, इतनी मेहनत लगी हमारी, लेकिन लोगों ने उसको कॉपी करना शुरू कर दिया है। बट डोंट वरी, वो किसी को पढ़ा ही रहे होंगे, यही हम सोच के छोड़ते हैं, चलो बेटा कोई नहीं, वो भी भला किसी का कर ही लें। द थिंग इज दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, ये समय बेटा कम ले रहा है और आपको पता है बेटा इतनी भीड़ है कि आपको समय कम लेना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। सो दिस इज द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दिस थिंग टू यू, सो दैट यू कैन गेट सिलेक्टेड। एंड इसके बाद आपको पता ही है सर। ओके चलो, सो इन दिस केस व्हाट इज द वैल्यू अक्रॉस, जो बेटा ये वोल्टेज होगा ये क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा। जो वोल्टेज यहां पे है हमको चाहिए वो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही यहां पे होगा सर। तो इसमें केवीएल मत लगाओ, 12 + 4 16, 16 बराबर 32, तो 1 बराबर 2, 2 को क्या करो 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। तो भैया विटेज कितना हो गया बेटा आपका, दैट इज 24 वोल्ट। रजिस्टेंस निकालने के लिए इसको शॉर्ट किया, 4 12, तो 4 3 के 12, 3 + 1 4, तो 12 को 4 से डिवाइड करो 3 आ गया, 3 + 1 4 आ गया। तो बेटा आरटीएच कितना आ गया, 4 आ गया बेटा। तो ये माइंड से करना, ये माइंड गेम है बेटा, माइंड गेम जितना खेलोगे उतना अच्छा से आप लोग परफॉर्म कर पाओगे। क्या बोला बेटा मैंने, फिर से देखो बेटा, इसके क्रॉस वोल्टेज कैसे निकालोगे, मैंने कहा 12 + 4 16, इसको माइंड में करना बेटा। 16 बराबर कितना 32 है, तो 1 बराबर क्या होगा बेटा 2 होगा, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया बेटा, ये हो गया बेटा आपका 24, तो 24 वोल्ट आ गया बेटा। जो वोल्टेज यहां पे होगा वही वोल्टेज यहां पे हो जाएगा सर। तो ये आ गया बेटा वोल्टेज कितना आ गया, 24 वोल्ट आ गया। ठीक है सर। अब हमको क्या निकालना है, हमको आरटीएच निकालना है बेटा, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमने बताया था
थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करो बेटा, अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट कर दो, तो ये बेटा लो शॉर्ट कर दिया इसको। अगर करंट सोर्स होता तो उसको ओपन कर देते, लेकिन करंट सोर्स है ही नहीं यहाँ पे, तो इसको देखोगे बेटा, अगर ध्यान से आप देखोगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि जो 4 और 12 है ये पैरेलल में है और इसके सीरीज में 1 है, तो बेटा ये पैरेलल में है तो 4 तिया के 12 है ना बेटा, सिखाया था ना कैसे करते हैं। 4 12 दिया है, लिखना नहीं है इसको, 4 तिया के 12, तो बेटा 12/4 दैट इज इक्वल टू कितना बेटा 3, और 3 किसके सीरीज में है, 1 के सीरीज में है, 3 + 1 4 हो गया, तो आरटीएच कितना आ गया बेटा आपका, दिस इज योर 4। ओके बेटा, और उसके बाद अब उसको जो लोड है वो लोड के बारे में वो बोलेगा जैसे जैसे, उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर निकाल दोगे। तो भैया यहाँ पे आरएल हो गया, तो आई कितना होगा बेटा, यहाँ पे आई हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो बेटा अब ये तो कांस्टेंट आपका VTH कितना है 24 रहेगा, हमेशा रहेगा 24। RTH कितना रहेगा, हमेशा ये 4 रहेगा। जो बदलेगा वो RL बदलेगा। तो भैया एक बार जो RL है उसके लिए पहला क्या है, RL आपका 5 दिया है, तो भैया आपका जो पहले केस में क्या आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू 24/9 एम्पियर। और दूसरे केस में क्या आ जाएगा बेटा, दूसरे केस में आ जाएगा बेटा 24/4 प्लस दूसरे केस में क्या है बेटा, आई आपका RL क्या है 10 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 24/14, तो बेटा इसको क्या हो जाएगा 12/7। दिस इज द केस। तो ये सब क्या करना है बेटा, ध्यान रखना है कि आप लोग बेटा इसको माइंड से करेंगे। जो केवल केसेस मेथड यूज करोगे उससे भी आपका आंसर सही आएगा बेटा, लेकिन थोड़ा समय लेगा वो। और मैंने फिर से कहा बेटा ये सारे आपको ट्रिक सिखा रहा हूं इसीलिए कि आपका समय एग्जाम में कम से कम लगे और आपको ज्यादा से ज्यादा आप लोग सिलेक्शन ले पाओ। तो ये सब चीजें हैं बेटा, फिर से मैं कह रहा हूं कि लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया है। बहुत जगह मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखे हैं कि अब ये चीजें बताना शुरू कर दिया गया है। ओके चलता है, I don't have an issue with that. The thing is that आप लोग इसको जल्दी से जल्दी यूज करोगे, अपने लाइफ में लाओगे, हैबिट में लाओगे, उतना ही आपको ये क्या करेगा, एग्जाम में परफॉर्म करने में मेहनत करेगा, हेल्प करेगा। क्योंकि राजस्थान, पंजाब, यूपी एंड योर जेट को आ चुके हैं बेटा, और मैं चाहता हूं आपको दिखेगा जो बच्चे हमारे हैं मैक्सिमम बच्चे उसमें सेलेक्ट होंगे, और हम लोग हवा नहीं करते हैं। जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं वो दुआएं देके जाते हैं, वही बेटा आपको भी करना है। बस चीजों को अपनी लाइफ में लाइए, हैबिट में लाइए, और फिर आप लोग देखेंगे खुद कि हाँ आप किस लेवल पे हो। ओके सर, यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा प्लीज पूछिए। यस बेटा, और पिछले हाँ कोई क्वेश्चन बेटा, कोई डाउट प्लीज पूछिए। हाँ बेटा ये जो रेजिस्टेंस देखो बेटा, ये रेजिस्टेंस जो है ना बेटा, ये देखो आप लोग कह रहे हो बेटा ये रेजिस्टेंस क्या है, देखो क्या दिक्कत है। मैंने कहा ना जब इसको ओपन कर दोगे, इसको बेटा ओपन कर दोगे, तो ये जो रेजिस्टेंस है, अब यहां से जो कोई भी करंट जाएगा बेटा, यहां से कोई भी करंट आएगा वो क्या करेगा, यहां नहीं जाएगा क्योंकि ये ओपन है। तो बेटा सारा आपको जो भी सिर्फ लेना है इसी को कंसिडर करना पड़ेगा, इसी को कंसिडर करना पड़ेगा, इसी को कंसिडर करना पड़ेगा बस। तो बेटा इसके लिए हमने क्या किया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया। क्या फाइंड करने के लिए, VTH फाइंड करने के लिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया। ओके सर, चलिए वेरी गुड। आएंगे बड़े जल्दी आएंगे प्रिंस, बिहार भी आएंगे जल्दी, डोंट वरी। बस जल्दी से सिलेक्शन दिला दें आपको। और थोड़ा सा हम भी आजकल थोड़ा सा जान ही रहे हो क्या कर रहे हैं, आजकल इंग्लिश सीख रहे हैं, बिकॉज आई वांट दैट आई शुड आल्सो गेट सिलेक्टेड। ओके चलिए, हाँ बेटा डिपेंडेंट सोर्स के बाद ही आएगा, आज ही के आज डिपेंडेंट सोर्स भी करेंगे बेटा, डोंट वरी, उसको भी आज ही कंप्लीट करेंगे। एंड यू सी हाउ यू विल गोइंग टू डू दैट क्वेश्चन। बस एक क्वेश्चन बेटा, ये सेमेस्टर आपको बेटा बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप लोग जाओगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल में वैसे तो ये आपको किसी गेट कोचिंग में भी जाओगे तो वो भी यहाँ भी पढ़ाया जाता है। द थिंग इज दैट बेटा ये आपके इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, इंस्ट्रूमेंटेशन के हो, तो ये जितने भी ट्रिक सिखाए आपके लिए ये आपके बेटा रामबाण की तरह यूज होंगे कहां बेटा, आपके एग्जाम में। ओके सर, चलिए वेरी गुड। ओके सर, ओके राज, तो बेटा राज अगर आप लोग 3rd 4th सेमेस्टर में आ गए इलेक्ट्रिकल के, तो वहां आपसे बेटा जाके अपने टीचर को बता देना, उसको तो समझ में नहीं आएगा, पहले तो उसको कहना कि हाँ पहले जाके लेक्चर देखो, क्योंकि आप लोग इतना जल्दी आंसर दोगे वहां पे अपनी सेमेस्टर में भी, तो वो डर जाएगा अरे बच्चे इतना जल्दी आंसर क्यों दे रहे हैं। ओके सर, चलिए ओके वेरी गुड। ओके सर, ओके दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके इस तरह देखो, इस तरह आपने, अच्छा आपको पता है कि नहीं कि वो एक, चलो इसे डिस्कस ही कर लेते हैं, ठीक है। आपको याद होगा एक 4th, अच्छा ठीक है, देखो अच्छा मैं बता देता हूं क्या होता है। देखो क्या हुआ, एक क्लास में ना, थोड़ा सा बातें भी करते रहना चाहिए। एक क्लास में क्या होता है बेटा, एक क्लास में बच्चे हल्ला कर रहे थे, कुछ सारे बच्चे हल्ला कर रहे थे, तो क्या हुआ, टीचर ने उनको शांत करने के लिए उनको एक प्रॉब्लम दे दिया। उनको क्या दे दिया बेटा, एक प्रॉब्लम दे दिया कि लो भैया ये प्रॉब्लम करो तुम, ताकि बच्चे उसी में उलझे रहें और सॉल्व करते रहें और क्या करें, अपना काम करते रहें। तो उसने क्या किया, टीचर ने कहा कि क्या दिया, उसने कहा कि ये आपका 1 2 3 4 5 6 कब तक, कहां तक बेटा, आपका 7 8 9
10। भैया थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे थे, कहा कि चलो इन सबको जोड़ो और क्या करो, बच्चे उसमें क्या करें लगे रहेंगे, तो इसीलिए इसने सवाल दे दिया कि हाँ चलो जोड़ो इसको। तो बच्चे जोड़ने लगे, शांत भी हो गए, वो खुश था अपना। तो क्या हुआ, उसी में से एक बच्चा उठा, 2 मिनट के बाद उठा उसने, और उसने तुरंत क्या किया, इसको दे दिया जाके, लो सर ये लो, और हमको बात करना है, तो जिससे हम बात कर रहे थे तुम हमारे बीच में आ जा रहे हो सर, हम जिससे बात कर रहे हैं कनेक्शन बढ़ा रहे हैं, तुम उसको कंफ्यूज कर दे रहे हो। तो ये रहा आंसर। तो वो टीचर बड़ा हैरान कि अरे यार इसने बच्चे ने कैसे कर लिया इतना जल्दी बच्चे ने कैसे कर लिया। तो वही चीज बेटा आपको भी करना है, आपको थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना है, अपने माइंड को सोचना है कि अरे यार कैसे करें, जल्दी कैसे निपटाएं, बात करना जाना है तो कैसे चीजों को जल्दी से करें। ओके सर। तो क्या किया उसने बेटा, सिंपली देखिए बेटा उसने क्या किया, उस बच्चे ने क्या किया था और वही चल के आगे क्या हुआ बेटा, बहुत बड़े साइंटिस्ट आपके मैथमेटिशियन बन गए। क्या किया उस बच्चे ने, कुछ नहीं किया, उसने कहा इसके बराबर एस लिख दिया। क्या किया, एस बराबर लिख दिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ऐसे कर दिया। अगर मैं इसको दोबारा से बेटा ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या मैं गलत लिख रहा हूं, इसको फिर से उसने क्या किया, बच्चे ने क्या किया था, 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कर दिया। कोई दिक्कत है बेटा, चाहे तुम 2 + 1 करो तब भी 3 आएगा, या 1 + 2 करो तब भी 3 आएगा, तो कोई दिक्कत है नहीं बेटा। तो उसने ये किया, उसके बाद उसने क्या किया बेटा, उसने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। तो इसको जोड़ोगे तो कितना आ गया, 2s, इसको जोड़ोगे तो बेटा क्या आ गया, 2s हो गया। इसको जोड़ो 10 + 1 11, इसको जोड़ो 9 + 2 11, इसको जोड़ो बेटा 8 + 3 11, इसको जोड़ो बेटा 7 + 4 11। ऐसे करते करते उसने क्या किया, कितने टर्म्स हैं, ये टर्म्स कितने बेटा 10 थे, तो 10 × 11 कर दिया बेटा, और यहां पे 2s था, तो s = कितना हो गया बेटा, दैट इज योर 10 × 11/2। ये कितना आ गया बेटा, दैट इज इक्वल टू सम जो आ गया, जो जोड़ आ गया वो 55 होता है। 1 से लेकर 10 तक जोड़ोगे तो बेटा उसका आंसर कितना आता है, 55 आता है। वो 4 साल के जो 4th क्लास में पढ़ता था उसने इसका आंसर दिया, और उसी मैथमेटिशियन की वजह से आप लोग आज AP GP पढ़ते हो ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ते हो ना बेटा, वो उसी ने दिया। तो स्टोरी जानो, जो अमिताभ बच्चन और सिर्फ धर्मेंद्र के बारे में मत जानो, ठीक है, जो आपको जो एक्चुअल हीरो हैं उनके बारे में सीखी। तो वो बच्चे ने क्या किया, वहां से अपना फिर मैथमेटिशियन में इंटरेस्ट लाया उसने, और HP GP AP पढ़ते हो आप लोग, वहां से उस बच्चे ने दिया था। तो जब चीजों को आप जानते हो ना बेटा ये चीजें कहां से आई हैं, तो इंटरेस्ट आता है। तो ये AP GP HP के जितने भी सवाल होते हैं तुरंत बनते हैं हम लोगों से, आप भी बना सकते हो, बस सीखो कि हाँ ये चीजें कहां से आई। पढ़ते हो ना n = n+1/2 सम करते हो, तो ये किसी की बेटा उसी की बदौलत उस बच्चे की वजह से आया था। और द थिंग इज दैट बेटा आप सोचोगे ना, बस उसके आउट ऑफ बॉक्स सोचो, आप भी बहुत सारी नई चीजें डेवलप कर सकते हो। ओके सर, चलिए वेरी गुड। तो यही बेटा मेरा यहाँ पे आने का मतलब ये नहीं था कि हाँ जो आया वो पढ़ाया काम खत्म नहीं बेटा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सीखो, किताबों से बाहर निकलो यार, ठीक है। एक ही लाइफ थोड़ा सा सीख के जाओ कि हाँ लगे कि हाँ यार तुमने भी कुछ किया है, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सोचोगे बाहर तरीके से ना, तो आपको अपने से चीजें समझ में आने लगेंगी। तो सीखना इंपॉर्टेंट है, कुछ अलग अपने अंदर लेके आइए, और वो बड़ा सिंपल होता है, करोगे आ जाता है। ओके सर, चलिए तो आइए बेटा अब क्या करते हैं, अब यही देखो, हाँ बेटा यही जो है आपका क्या नाम है प्रशांत, ये चल के आगे मैंने कहा बेटा AP GP HP पढ़ोगे, आप लोग पढ़े होंगे, जो आपके नॉन टेक पार्ट होता है उसमें बड़ा यूज होता है इसका, तो वो काफी अच्छे से हो जाता है। तो इसी के बदौलत है जो उन्होंने दिया था, वो क्लास 4 का था, अपना बतिया रहा था, अपने किसी से फ्रेंड बतिया रहा था, वो टीचर ने कहा कि भैया क्वेश्चन दे दिया, तो उसको क्या वही तरह आपकी नीड होती है तो आप लोग तुरंत क्या करते हो, सारी चीजें तुरंत निपटा देते हो। ओके, तो वही चीज क्या करना है, आपको इंटरेस्ट पैदा करना है कि हाँ यार जो भी काम मिला उसको तुरंत पूरा करो, और बाकी तो आप लोग जानते हो। ओके सर, चलिए ओके बेटा। सुमित, यस बेटा, अटकने लग गया बेटा, अटकने लग गया, कोई बात नहीं। हाँ बेटा, एक डिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन करते हैं, आइए, और उसके बाद बेटा मैं होमवर्क दूंगा, और फिर आप लोग क्या करोगे बेटा, आगे बढ़ोगे। ओके सर, आइए अब एक डिपेंडेंट सोर्स, बड़ा कुछ नहीं है, डिपेंडेंट सोर्स को लेकर डरिएगा मत। क्या करना है सर, सब कुछ वही करना है आपको। वोल्टेज सोर्स क्या करना है बेटा, वो निकालने के लिए, थेवेनिन वोल्टेज निकालने के लिए सर्किट को ओपन कर देना जहां पे वो पूछेगा, और RTH फाइंड करने के लिए वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना, करंट सोर्स को ओपन कर देना, डिपेंडेंट सोर्स को टच मत करना। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन अच्छे से करते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं बेटा। आ जाओ बेटा, चलिए तो डिपेंडेंस का क्वेश्चन है, आराम से इसको करिएगा और इसको हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे सर। आइए बेटा, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन ले लो बेटा, ध्यान से देखिएगा, डरना नहीं, बिल्कुल भी आराम से करने की कोशिश करिए। कोई दिक्कत होगी तो बेटा हम लोग इसको आज ही सीखेंगे, और बाकी सब चीजें और भी बहुत सारे क्वेश्चन है उसको हम लोग धीरे धीरे ध्यान से देखेंगे और करेंगे। ओके सर,
चलिए वेरी गुड। तो क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है बेटा आपका, ध्यान से देखिएगा, बड़ा सा बना देता हूं, ठीक है सर, आराम से देखिए, आराम से देखिए और क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा सर, क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा सर, कोई दिक्कत नहीं आएगी सर, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके सर, वेरी गुड, आराम से देखिएगा। इस बार उसने क्या किया, रेजिस्टेंस को नीचे लगा दिया, रेजिस्टेंस को नीचे लगा दिया, कोई बात नहीं बेटा, मैं रेजिस्टेंस को ऊपर लगा देता हूं, मैं रेजिस्टेंस को ऊपर लगा देता हूं ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो, लेकिन डरिएगा नहीं, चाहे रेजिस्टेंस ऊपर हो चाहे नीचे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, उससे बेटा कोई भी दिक्कत नहीं होती है, डोंट वरी। बस आप लोग को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को कैसे करना है। ओके सर, चलिए वेरी गुड। आराम से क्वेश्चन को देखिए और समझिए बेटा, आराम से क्वेश्चन को देखिए, इसमें डिपेंडेंट सोर्स आ गया है। अब तक बेटा ये कौन आपका है, यहाँ पे सोर्स दिया है, ये ऐसे दिया है और इसको दिया है आपको बेटा उसने कैसे लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूं इसको, दैट इज योर 0.8 I1, 0.8 I1। उसके बाद यहाँ पे दिया है बेटा आपको 10 ओम दिया है और यहाँ पे बेटा क्या दिया है, RL दिया है, ठीक, और कह रहा है कि इस AB के क्रॉस आपको क्या फाइंड करना है बेटा, इस AB के क्रॉस आपको कह रहा है VTH फाइंड करना है और RTH फाइंड करना है, थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करना है, कहां पे बेटा, AB के क्रॉस, कहां पे बेटा, AB के अक्रॉस। तो बेटा सारी वैल्यू मैं दे देता हूं, उसके बाद आप लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करिए और फिर हम बताएंगे। आंसर जिसको पता होगा वो बोलेगा नहीं बेटा, बिल्कुल भी आप करने की कोशिश करिए, जिसको बेटा नहीं समझ में आएगा वो पूछिएगा, कोई भी डाउट आपको रखने की जरूरत नहीं, कोई भी डाउट आपको बेटा रखने की जरूरत नहीं। ओके सर, चलिए वेरी गुड। देखिए बेटा इसने क्या कहा, उसने कहा कि भैया तुम थेवेनिन वोल्टेज बताओ और थेवेनिन रेजिस्टेंस बताओ, कहां पे सर, AB के क्रॉस। तो मैंने ये कहा बेटा आपसे कि जिस भी टर्मिनल के क्रॉस वो बोले आपको फाइंड आउट करने के लिए, उसको ओपन कर दो, उसको क्या करो बेटा, ओपन कर दो। उसके बाद आप लोग थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस अपने आप निकल जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको टाइम दे रहा हूं, थोड़ा सा कोशिश करिए, उसको घुमाइए फिराइए। पहले तो देखो बेटा है ये क्या, ये वोल्टेज ये आपका डिपेंडेंट सोर्स है भैया, डायमंड के शेप में है, तो क्या है सर ये आपका पहले तो करंट सोर्स है, करंट सोर्स है और करंट से कंट्रोल हो रहा है। क्या है बेटा, ये करंट सोर्स है और करंट से कंट्रोल हो रहा है, I1 से कंट्रोल हो रहा है, तो मतलब ये है क्या बेटा, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। सिखाया था ना बेटा कैसे पहचानते हैं, तो ये क्या है बेटा आपका डिपेंडेंट सोर्स है, इसको यूज करके आपको करना है सर। तो इसका आंसर बेटा हम करते हैं, आपको बेटा नेट नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा रिपीट करके देख लेंगे, डजंट मैटर, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, डरेंगे नहीं सर, डायमंड शेप है, किसी को देना है डायमंड, तो सर ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल मत डरना, ये सब क्या करेंगे आपको सिलेक्शन दिलाएंगे और आओ बेटा इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा। ये क्या है बेटा, पहले तो समझ आना कि हाँ सर ये करंट कंट्रोल है, करंट सोर्स है भाई, आई यहाँ पे देखो डायरेक्शन बना हुआ, तो करंट सोर्स है, ये किससे कंट्रोल हो रहा है, आई से, मतलब कि ये करंट कंट्रोल करंट सोर्स है। इसके बाद क्या करना है सर, हमको VTH फाइंड करना है, जिसके क्रॉस VTH फाइंड करते हैं बेटा उसको ओपन कर देते हैं। तो चलो मैंने बेटा इसको ओपन कर दिया, आराम से मैं करता हूं, फिर आप लोग को मैं क्वेश्चन दूंगा, आप लोग करिएगा सर, ठीक है। पहले सीखो बेटा, अभी आप लोग के लिए नया है ये, तो आप लोग सीखो बेटा, पहले क्या करेंगे आप लोग सीखेंगे। तो लो सर हमने क्या किया सर, इसको ओपन कर दिया, इसको ओपन कर दिया, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही हमारा VTH हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, AB को बेटा ओपन किया, मुझे ये बताओ कि ये I1 कितना हो जाएगा, ये I1 कितना हो जाएगा, मुझे बताओ तो बेटा, ये I1 कितना हो जाएगा। जैसे मैंने इसको ओपन कर दिया, इसको ओपन कर दिया बेटा, I1 कितना होगा, तुमने बताओ तो बेटा, I1 कितना होगा बेटा, पहले बताओ I1 कितना होगा। जब मैंने क्या किया, इस सर्किट को ओपन कर दिया बेटा, तो इस केस में I1 कितना होगा, मैंने क्या किया बेटा, सर्किट को ओपन कर दिया, तो I1 कितना होगा, 0। हाँ सर 0 होगा। अरे सर जब सर्किट ओपन हो गया तो कोई करंट ही नहीं होगा यहाँ पे, तो I1 कितना हो जाएगा बेटा, 0। तो I1 कितना हो गया सर, 0 हो गया। अब ये जो करंट सोर्स है, डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ये I1 पे डिपेंड कर रहा है, और जब I1 ही 0 हो गया तो बेटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0.8 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू कितना बेटा, 0। तो भैया जब ये 0 हो गए भाई साहब, तो 0 हो गए, तो भैया यहां पे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जहां पे करंट 0 होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ओपन सर्किट करते हैं। तो हमने क्या किया सर, इसको रिमूव कर दिया, ये हो गया हमारा ओपन सर्किट बेटा। तो ओपन सर्किट हो गया तो काम खत्म ना इसका बेटा, इसका काम खत्म। तो बेटा जब इसका काम खत्म हो गया तो सर यहां पे अब जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज क्या है, जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा वही इसके क्रॉस वोल्टेज होगा, क्योंकि सर्किट ओपन है तो पूरा करंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो जो वोल्टेज यहां पे होगा वही वोल्टेज यहां पे होगा, जो वोल्टेज यहां पे होगा सर वही वोल्टेज यहां पे होगा सर। इसीलिए आपका जो वोल्टेज VTH होगा सर वो कितना होगा,
40 वोल्ट होगा। इसमें किसी को कोई डाउट हो बेटा तो प्लीज पूछिएगा आराम से, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं बेटा, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। सीखिए, खेलिए, आगे बढ़िए। ये क्वेश्चंस कहाँ के हैं इससे मत डरो मत, ये क्वेश्चन होंगे कहीं के, लेकिन हम लोग सीखने आए, सीख के जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन मेंस में आएंगे, ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, मेंस में आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसके लिए भी सीखे रहे हम लोग। हमको सिलेक्शन पूरा चाहिए बेटा, प्री में सेलेक्ट होकर हमको नहीं नाचना है, हमको प्री भी चाहिए, मेन भी चाहिए और इंटरव्यू भी कंप्लीट करना है। सो VTH कितना हो गया सर आपका, जितना यहां पे है उतना यहां पे होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि सर्किट ओपन है, और जब सर्किट ओपन होता है तो करंट कितना होता है बेटा, 0 होता है। इसलिए जो वोल्टेज यहां पे है वही वोल्टेज आपका VTH हो जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं सर। ओके सर, अब आगे बढ़ते हैं सर, अब आगे बढ़े। यस बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, तो VTH फाइंड हो गया सर। अब हमको क्या करना है सर, अब हमको क्या फाइंड करना है, चलो हमने यहां बना देते हैं सर्किट कि सर यहां पे हमारा VTH फाइंड हो गया सर, ये हमारा VTH हो गया, दैट इज योर 40 वोल्ट। और हमको अब सर क्या करना है, RTH फाइंड करना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करना है, उसको फाइंड आउट करते हैं। तो चलो सर तुरंत क्या करते हैं, दोबारा से इसको बनाते हैं सर। तुरंत क्या करते हैं सर, इसको दोबारा से बनाते हैं। क्या था सर यहाँ पे था आपका ऐसे, आपका था बेटा करंट सोर्स 0.8 I1 था बेटा, है ना, और यहाँ पे बेटा ऐसे लगा हुआ था। अब बेटा हमको क्या करना है, RTH फाइंड करना है। ध्यान से देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस में मिलेंगे, आपको जल्दी आपको यहाँ पे प्री में नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी बेटा सीखना है तो सीखते रहते हैं, ठीक है बेटा, आपको सीखना आना चाहिए कैसे सीखते हैं। अब देखो बेटा, हमको RTH फाइंड करना है, तो सर RTH फाइंड करना है सर, यहाँ पे क्या करना है सर, RTH फाइंड करना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स को ओपन सर्किट, और आपका बेटा डिपेंडेंट सोर्स होगा उसको ऐसे ही रख देते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं। यही हमने स्टार्टिंग में आपको लिखवाया था बेटा। तो क्या करो बेटा, जो चेंज हो सकता है उसको चेंज कर दो। तो बेटा चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर देते हैं बेटा। किसको सर, इस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दो बेटा। तो इसको शॉर्ट सर्किट से बेटा रिप्लेस करेंगे। ध्यान से देखो बेटा, कुछ डरने की बात नहीं बेटा, ध्यान से देखिए, कुछ भी डरने की बात नहीं है। एक नया टर्म इसमें आएगा, तो ध्यान देखिए बेटा। तो ये शॉर्ट हो गया बेटा। ये क्या है बेटा आपका, दिस इज योर डिपेंडेंट सोर्स। डिपेंडेंट सोर्स जैसा है वैसा ही रहेगा सर, तो इसको वैसे ही छोड़ दो आप। ओके, अब देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, अब देखो, अच्छा छोड़ो अभी इसको छोड़ो, यहाँ पे छोड़ो, इसको छोड़ो। अभी मैं ये कहूँ, ये रहा बेटा कुछ ऐसे, ये रहा तार है कुछ, ये तार है कुछ, ये तार है, यहाँ पे कुछ ऐसे तार है, यहाँ से निकला हुआ है, ये तार ऐसे ऐसे जा रहा है, कुछ खूब जा रहा है इसी तरह से, और इसका एक टर्मिनल ये है और इसका एक टर्मिनल ये है, इसका एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है। मैं कहूं कि ये तार ऐसे घूम फिर के बना हुआ है, इसका मुझे रेजिस्टेंस बताइए कि इसका सर रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आप क्या करोगे बेटा, इसका नापने नहीं जाओगे, क्या करोगे आप लोग, एक वोल्टेज सोर्स लगाओगे यहाँ पे ना बेटा, बैटरी लगाया, बैटरी मान लो 10 वोल्ट की है, उसके बाद यहाँ पे एमीटर लगा दोगे। भैया एमीटर लगाओगे तो वो कुछ करंट मेजर करेगा, आई जितना करंट होगा, और यहां ये वोल्टेज हो गया। आर निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, आप लोग सिर्फ वोल्टेज और करंट को डिवाइड कर देना, आपका बेटा रेजिस्टेंस निकल के चला आएगा। ये जो पूरा तार गुच्छा बना हुआ है उसका रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, आपने क्या किया, कोई वोल्टेज सोर्स लगा दिया और वहां इस तार में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो नाप लिया, वो मेजर कर लिया। उन दोनों का रेशियो क्या आएगा बेटा आपका, इसका रेजिस्टेंस आपको दे देगा। इसका रेजिस्टेंस क्या करेगा बेटा, आपको दे देगा। आपको इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वही केस बेटा आपको वहां भी करना है सर। वहां पे एक डिपेंडेंट सोर्स आ गया है, हमको नहीं पता कैसे करना है उसको, हमने क्या करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, और जो हमको पता होगा, भैया हम ही लगा रहे हैं, हमको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा, हमने वोल्टेज सोर्स लगा दिया, उसकी वैल्यू को पता है। करंट देख लेंगे सर्किट में कितना जा रहा है वो मेजर कर लेंगे, और उसका रेशियो ले लेंगे, तो बराबर हमारा वो क्या आ जाएगा, थेवेनिन जो रेजिस्टेंस आएगा वही क्या आ जाएगा, सर्किट का रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस बेटा। बस और क्या है, और कुछ नहीं होता, डिपेंडेंट सोर्स में इतना ही आता है, और इससे हम लोग को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बेटा क्या करना है, इसको एग्जांपल समझो बेटा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था कि हाँ इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको लाके एक तार का गुच्छा रख देगा आपके पास, मीटर होगा, वोल्ट मीटर होगा, मल्टीमीटर होगा। अब वो ये देखना चाहेगा कि हाँ आप लोग कितनी इफिशियंटली इसका रेजिस्टेंस मेजर करते हो, ठीक है ना बेटा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। तो सर हमको इसमें क्या करना है सर, हमको ये क्या करना है सर, यहां पे हमने क्या किया, कुछ कोई भी आपको जितना मन करे, वैसे तो आपको मैक्सिमम दिखाया जाएगा कि हाँ 1 वोल्ट का सोर्स लगा दो। अब ये तुम कितना भी लगा दो ना, 100 वोल्ट का भी लगा दोगे, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके सर, चलिए वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही तो हम बेटा कह रहे हैं आपसे। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, ओके ओके, वेरी गुड। चलिए चलिए, हाँ सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। यस बेटा, थैंक यू थैंक यू।
आप बेटा पहले इसको सीख लो, आरटीएच निकाल लें, उसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बिकॉज वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सर। ओके ओके वेरी गुड। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे बेटा। यस बेटा, आइए देखिए, आराम से देखिए बेटा। तो चलो बेटा आप लोग क्या करेंगे, हमको आरटीएच फाइंड करना है। जब भी डिपेंडेंट सोर्स लगा होता है बेटा हम लोग क्या करते हैं, हमको आरटीएच फाइंड करना है सर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इनको हटाते हैं भैया, ये तो हमको पता ही है, इसको भी थोड़ा हटाते हैं। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कुछ लगा दो बेटा, यहाँ पे बेटा क्या करो, कोई भी वोल्टेज सोर्स लगा दो जो आपका मन करे, कुछ भी लगा दो बेटा। तो मैंने चलो आपको सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे 1 वोल्ट लगा देते हैं। कितना लगा देते बेटा, 1 वोल्ट। ये हमको पता है ना बेटा, ये हमको पता है 1 वोल्ट यहाँ पे लगा दिया। अब हम क्या करेंगे क्या बेटा, हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन मोटिव ये है बेटा कि हमने वोल्टेज लगा दिया। अब हम करंट मेजर कर लेंगे, और जब करंट मेजर हो जाएगा तो भैया हम V और I कर देंगे, तो हमारा सर्किट का रेजिस्टेंस निकल के चला आएगा। तो हमने क्या किया बेटा, सफेद रंग से एक सोर्स लगा दिया, करंट सोर्स लगा दिया, जिसका वोल्टेज मैग्नीट्यूड हमको पता है, जो कि 1 वोल्ट होता है। ओके सर, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है सर। ये I1 था पहले बेटा, इसमें हम मान लेते हैं कि जो हमारा करंट होगा, हमको वोल्टेज पता है, किसी तरह से ये करंट पता चल जाए ना, हमको किसी तरह से ये करंट पता चल जाए, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आरटीएच कितना आ जाएगा, V/I कर देंगे तो हमारा बेटा रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा, आरटीएच निकल के चला आएगा। आपको इसको करते हैं बेटा, इसको करते हैं। तो बेटा देखो, हमको यहाँ पे तो वोल्टेज पता है, हमको यहाँ पे वोल्टेज पता है, यहाँ पे हमको वोल्टेज नहीं पता है। तो यहाँ का किसी तरह वोल्टेज निकालो, यहाँ का किसी तरह से वोल्टेज निकालो बेटा। तो यहां का वोल्टेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको सिंपली आपको नोडल एनालिसिस लगाना पड़ेगा सर। ओके से लगाते हैं, आराम से सीखो बेटा, आराम से सीखिए, आपका दिमाग बिल्कुल भी अच्छे से काम करेगा सर। तो देखिए यहां पे आप लोग लगाइए, क्या लगा हुआ सर, ये है क्या बेटा, ये आपको करंट सोर्स है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे केसीएल लगाओ, कहां पे सर, एट इसको नोड एन मान लो। आराम से देखो बेटा, इसको एट नोड एन केसीएल लगाओ बेटा। तो केसीएल मान लेते हैं, यहाँ पे करंट जा रहा है I1, ये मान लेते I1, यहाँ पे करंट मान लेते I1, ठीक है सर। यहाँ मान लेते I2, यहाँ मान लेते बेटा I3, यहाँ मान लेते बेटा I3। तो क्या हो जाएगा सर, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये बेटा आपके मेंस में आएगा, इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, तो डरेंगे नहीं इससे, ठीक है ना बेटा। तो I1 कितना हो गया सर, I1 आपको हो जाएगा दैट इज योर Vx बाय कितना है सर, 10, ठीक है बेटा। प्लस I2 कितना है सर, I2 कितना है सर, यहाँ पे देखोगे तो I2 कितना है सर आपका, दैट इज योर I1। बड़ा सा क्वेश्चन बना देते हैं, दैट इज योर I1, ये हो गया सर I1। I3 कितना है सर, I3 नीचे आ रहा है, दैट इज योर 0.8 I1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व करोगे बेटा, आपका आंसर निकल के चला आएगा। तो बेटा यहां से आंसर कितना आएगा, जल्दी से आप इसको सॉल्व करिए और मुझे बताइए बेटा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, वेरी गुड, यस बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ओके सर, ओके, वेरी गुड, यस बेटा, वेरी गुड। चलो सर, हाँ मैं करता हूँ, चलो कोई बात नहीं, मैं करता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको मैं करता हूँ, इसको जो बेटा जोड़ो, इसको, ये क्या हो गया बेटा, Vx/10 प्लस I1, और ये हो गया बेटा एक I1 है, 0.1 कितना हो गया, 1.8 I1 हो गया सर। अब किसी तरह से हमको ये I1 मिल जाए ना बेटा, किसी तरह से हमको ये I1 मिल जाए, किसी तरह से हमको ये I1 मिल जाए बेटा, किसी तरह से हमको ये I1 मिल जाए, किसी तरह से हमको ये I1 मिल जाए बेटा, तो हमारा क्या होगा, सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो आपको मैं पूछूं आपको कि यहाँ पे वोल्टेज कितना है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है बेटा, 1 वोल्ट है। यहाँ पे वोल्टेज कितना है बेटा, Vx है। तो मैं पूछूं आपको I1 कितना होगा, तो आपको होगा सर I1 इज इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, इधर जा रहा है तो दैट इज Vx, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो -1 अपॉन इसका रेजिस्टेंस। तो बेटा इसका रेजिस्टेंस कितना है, कुछ भी रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है तो बताओ बेटा, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस दिया हुआ है हाँ बिल्कुल दिया हुआ है सर, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज योर, यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस था, दैट इज योर 6। तो बेटा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था उसको ले लेंगे 6, और यही आपका क्या आ गया बेटा, I1 आ गया। और उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर निकल के चला आएगा। सो यहाँ पे बेटा क्या करिएगा, I1 की जगह क्या लिखेंगे, जो भी आपका दिया हुआ है उसको आप लोग रिप्लेस कर देंगे, Vx/10 प्लस 1.8, I1 की जगह Vx-1/6 इज इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो Vx की वैल्यू आपको निकल जाएगी, उसको बेटा वहां पुट करेंगे, आपको फिर आगे आपका I निकल के चला आएगा। ओके सर, चलिए वेरी गुड, यस बेटा, यस। आपके स्टार्टिंग में यहाँ पे 6 ओम था ना बेटा, नहीं दिखा था, अच्छा यहाँ पे आपके स्टार्टिंग क्वेश्चन में क्वेश्चन आपका यही था ना बेटा, आपका स्टार्टिंग में क्वेश्चन यही था, देखिए प्लस माइनस क्वेश्चन क्या था आपको, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे ऐसे लगा हुआ था, ये क्वेश्चन आपका ऐसे था ना बेटा, ऐसे ही था क्वेश्चन आपका, ये था, ठीक। ये क्वेश्चन यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 0.8 था, 0.8 I था, I1 था, यहाँ पे I1 था, है ना बेटा, और यहाँ पे क्या था आपका RL था, ठीक है, यहाँ पे क्या था सर, RL था। तो ये आपका मेन क्वेश्चन था। तो बेटा इसको हमने क्या किया, यहाँ पे आपका I1 था, यहाँ पे 6 ओम था, तो Vx
Vx माइनस 1 अपॉन रेजिस्टेंस कर देंगे तो हमको I1 मिल जाएगा। वही I1 बेटा हमने यहां पुट कर दिया है और आपका Vx की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, चलिए, सो आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अच्छा बेटा इसको सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो आपका जो I निकलेगा यहां से, आप से आपका Vx निकल जाएगा और उस Vx को बस आपको क्या करना है बेटा, फाइंड कर लेंगे। जब Vx आप फाइंड करोगे तो बेटा आपकी जो वैल्यू आएगी, यहां से Vx की वैल्यू फाइंड करोगे, दैट इज इक्वल टू आएगी बेटा आपकी, इसको फाइंड करो एंड इट विल बी अराउंड 3/4 करेंगे। ठीक है, इसको मैंने किया हुआ बेटा इसलिए मुझे आंसर पता है। इसको सॉल्व करेंगे 3/4 आएगा। और देखो बेटा इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए मुझे बताइए, ये बेटा आपको पता है ये कितना है सर, ये आपका 3/4 हो गया। ये क्या है सर, 3/4 है। यहां पे बेटा 1 है, तो मुझे एक बता देता है I1 निकालोगे। अब ये I1 जो है ये क्या है बेटा, ये किसके इक्वल है, माइनस I के। ठीक है सर, और दैट इज इक्वल टू कितना बेटा, 3/4 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 6। तो ये बेटा I आ गया, I पता चल गया, V पता चल गया। उसके बाद बेटा क्या करोगे, V/I कर देना, आपका बेटा क्या आ जाएगा, RTH आ जाएगा। और इसको सिंपली आप लोग क्या करोगे, रिप्लेस कर दोगे, आपका आंसर निकल के चला आएगा। सो थिंग इज दैट आपको हर स्टेप को डिपेंडेंट सोच लगता है तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस में वो देगा, तो बेटा हमको मेंस भी क्लियर करना है। तो बेटा आपको सोचना क्या है, जब भी डिपेंडेंस हो जाएगा तो आपको एक्साइटेशन लगाना है। एक्साइटेशन लगा के उस सर्किट को सॉल्व नहीं करना है, बस उसमें जो वोल्टेज है वो हमको पता है, करंट निकाल लेंगे कि सर्किट में कितना जा रहा है, उसका रेशियो निकाल लोगे, वही आपका क्या आ जाएगा बेटा, RTH का वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व करिएगा घर पे, फिर मुझे उसको भेजिएगा। कोई भी डाउट होगा आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उसको भरिएगा बेटा, उसमें जो भी आपको डाउट हुआ करे मुझसे पूछ लिया करिए। एंड प्लीज अब थोड़ा सा बेटा हम लोग क्या करेंगे अपने सिलेक्शन के बारे में और जल्दी सोचेंगे, ज्यादा सोचेंगे, बिकॉज हमको किसी को डायमंड रिंग देनी है। हम लोग तो बेटा तैयार हैं, बस थोड़ा सा सिलेक्शन ले लें, उसके बाद तो डायमंड रिंग देने के लिए जो भी होगा बेटा दे लेंगे। द थिंग इज दैट यू हैव टू बी फोकस्ड नाउ बेटा, धीरे धीरे समय हम लोग आगे बढ़ रहा है, आपके बहुत ही जल्दी एग्जाम के डेट्स क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो बेटर उससे पहले हम लोग क्या करें, अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अब मैं जल्दी ही क्या करूंगा बेटा, सुबह भी मॉक टेस्ट लेके आऊंगा, सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे। प्रवीण सर ही आपको दिखेंगे कहां पे सर, जेनिक पे। तो सुबह 7 बजे मैं क्या करूंगा, मॉक टेस्ट लेके आने वाला हूं। शाम को 7 बजे कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन ये रहेगा बेटा, क्योंकि आपके साथ मेहनत मुझे भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम दोनों की मेहनत क्या आएगी, आगे चल के रंग लाएगी। ठीक है, तो बेटा आपको जल्दी से कोशिश करना है कि सुबह भी 7 बजे उठने का तैयारी कर दो, सुबह 7 AM, शाम को 7 PM। वी विल गोइंग टू रॉक। मैंने 8 बजे नहीं लिया क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, फिर कुछ और ही सोचने लगते हैं। सुबह 8 AM, शाम को 8 PM, तो बच्चे कुछ गलत सोच लेते हैं। इट मींस वी आर इंजीनियर बेटा, तो इंजीनियर को एक सिंपल वे में रखना है। आपके साथ मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। सो आई हैव डिसाइडेड, प्लानिंग मेरा मैं यही कर रहा हूं कि 7 AM मॉर्निंग, 7 PM इवनिंग, वी विल गोइंग टू बी टुगेदर टू गेट आवर एग्जाम क्लियर्ड, एंड दैट द ओनली गोल विच यू शुड थिंक इन योर माइंड। बाकी बेटा हंसते खेलते आराम से आगे बढ़ो, चीजों को डिफिकल्ट नहीं करना है। तो बेटा इसका बेटा मुझे आपका सोल्यूशन मुझे चाहिए, आप लोग करके देंगे कि कितना RTH आ रहा है। और एक क्वेश्चन और है, वो भी होमवर्क दे देता हूं, उसको भी आप लोग करिएगा और प्लीज भेजिएगा। कोई दिक्कत होगा गूगल फॉर्म भर के मुझसे पूछिएगा, पर्सनली भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम लिंक भी पूछ सकते हो। द थिंग इज दैट आप पूछो बेटा, पूछोगे तभी मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपको कौन सी प्रॉब्लम है। ओके सर, वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे एक A4 शीट पे दे दीजिएगा बेटा, मुझे ये A4 शीट पे दीजिएगा, क्योंकि ये 20 नंबर का क्वेश्चन आया था मेंस में। आपके मेंस के क्वेश्चन में ये 20 नंबर में आया था कि फाइंड द VTH एंड RTH अक्रॉस टर्मिनल A एंड B। सो यू शुड गिव मी दिस क्वेश्चन बाय डूइंग व्हाट, बाय सिंपली डूइंग ऑल द स्टेप। और बेटा आप लोग यहाँ पे जो एक्साइटेशन लगाते हो वो 1 वोल्ट रखो, 2 वोल्ट रखो, 50 वोल्ट रखो, 100 वोल्ट रखो, आपका आंसर सेम आएगा। रिमेंबर, यू शुड गेट चेक्ड। ओके सर, चलिए वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन बेटा और है, उसको भी बेटा आप लोग करिएगा घर पे और मुझे भेजिएगा, बिकॉज आई वांट दैट यू शुड गिव द आंसर प्रॉपर्ली। और ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं इसको मेरे ट्रिक से, इसको बेटा क्या करेंगे, मेरे ट्रिक से यूज करेंगे। आप लोग कोई भी बेटा गलती मत करिएगा कि इसमें KVL केसीएल मत यूज करिएगा, समय ज्यादा लेगा आपका, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ओके सर, चलिए तो सिंपल है, थोड़ा सा मेरा ट्रिक यूज करिएगा। नहीं आएगा तो बेटा मैं बताऊंगा इसको, बस थोड़ा सा मैं आपको हेल्प कर देता हूं यहां पे कि कैसे आपको करना है, ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, और आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ध्यान से करिएगा। द थिंग इज दैट आपको इसके क्रॉस, ये क्या है बेटा, आपका लोड है, RL लोड है, ये क्या है सर, AB है। इसके क्रॉस आपको फाइंड करना है, इसके क्रॉस आपको फाइंड करना है बेटा VTH एंड RTH। ठीक है सर, और यहां पर दिया है बेटा आपको 2 एम्पियर, यहां पर दिया है बेटा आपको 12 वोल्ट, यहां पर दिया है बेटा आपको 6 ओम, यहां पर दिया है बेटा 6 ओम, यहां पर दिया है बेटा आपको 4 ओम। इसको क्या दिया बेटा 4 ओम, 6 ओम, 6 ओम। ठीक है बेटा, 2 एम्पियर।
अब इस क्वेश्चन को करने का मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, उसके बाद बेटा आप लोग घर पे करिएगा, ट्राई करिएगा एंड मुझे आंसर भेजिएगा। थिंक इज दैट, देखो बेटा कैसे करना है इसको। पहले तो जिसके क्रॉस पूछ रहा है उसको ओपन कर दो, ठीक है बेटा। उसको ओपन करने के बाद देखो बेटा क्या करो, ये वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है, इसके सीरीज में आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसको क्या करो आप लोग, क्या करो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लो। तो करंट सोर्स में कन्वर्ट करोगे तो एक करंट सोर्स आ जाएगा, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। दो करंट सोर्स हैं पैरेलल में, उसको जोड़ लो, उसके बाद आपका ये 2 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। बुक में जाओगे, बहुत सारे लोगों ने केवल केसीएल यूज किया है, इसलिए मैंने कहा है कि जो मैं बता रहा हूं उस तरह से करिएगा, बिलीव मी आपका आंसर तुरंत आएगा। द थिंग इज दैट आराम से करिएगा, जो मैंने स्टेप बताया वो करिएगा। इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करिएगा, 2 करंट सोर्स आ जाएंगे, उसको ऐड करिएगा, उसके बाद सारा खेल आप समझ जाओगे। इस सर्किट को करिएगा, नहीं आएगा तो मुझसे पूछिएगा, आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द स्टेप्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, तो यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। इफ यू हैव एनी डाउट अप टिल नाउ प्लीज आस्क, इफ नॉट देन show your thumb, show your expression for love, whatever you want to show, because we are in the journey of success। बेटा हमको सक्सेस चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। हमको सिर्फ प्री और सिर्फ मेन से मतलब नहीं है, हमको कंप्लीट सिलेक्शन चाहिए। ओके सर, चलिए, वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा, ऑपरेटर भाई साहब भेज दीजिए बच्चों को गूगल फॉर्म। बच्चे उन्होंने कह दिया, ऑपरेटर भाई साहब कह रहे हैं, उन्होंने भेज दिया, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा। ओके सर, ओके, वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन को बेटा जिस तरह से मैंने कहा है उस तरह से करिएगा, और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत जगह पढ़ाया जाता है, चाहे आप लोग इजी में चले जाओ, चाहे एस में चले जाओ, कहीं पर जाओ, लेकिन मेरे तरीके से करिएगा, बिलीव मी आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। एंड करना है आपको, ठीक है, करना है, जो स्टेप सिखाए हैं आपको उसको करिएगा। फिर एक दोस्त है हमारा जिसका नाम नॉर्टन है, वो गुस्से में आया है, अभी गुस्से में आएगा। अपने जो दोस्त है, जो रूममेट था उसका, थेमनिन, उससे अभी गुस्से में है, उसको गुस्सा कैसे शांत होता है उसको हम लोग देखेंगे बेटा कहाँ पे, अगले लेक्चर में। कैसे उनकी दोस्ती बरकरार रही जय गुरु की तरह, उसको हम लोग आगे देखेंगे, और इस तरह हंसते खेलते आगे बेटा बढ़ते रहेंगे। ओके सर, चलिए। सो आज बेटा मुझे थोड़ा सा, आज हमने भी कोविड वैक्सीन लगवा ली, तो हमने कहा चलो करते हैं, लेकिन थोड़ी सा चक्कर आ रहा था। तो बेटा ये चक्कर आना तो बेटा हम लोग का एक्सपीरियंस है ही, तो चक्कर आ रहा तो कोई बात नहीं सर, हम लोग पढ़ाना जानते ही हैं, तो ये तो बैचलर से हम लोग को चक्कर आता ही रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। तो थिंग इज दैट बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। इंजीनियर यहाँ पे मेरा वेट कर रहे हैं, तो बेटा उनको वेट नहीं कराना है, ये मेरा मोटिव था। देखते हैं आज रात में क्या होता है, चक्कर ऊपर से गिरेंगे नहीं वैसे तो। ओके, चलिए, वेरी गुड। सो थिंग इज दैट बेटा इस तरह से हंसते रहिए, खेलते रहिए, आगे बढ़ते रहेंगे। और जहाँ तक कोविड लगा है, उसने कहा था एक दिन बुखार आएगा डॉक्टर ने, तो मैंने कहा चलो ठीक है, बुखार आएगा, देखा जाएगा, थोड़ा बहुत बुखार लग तो रहा है, लेकिन दिखते हैं आप लोग के साथ बात करने से ये बुखार भी चला जाएगा, ठीक है ना बेटा। ये बॉन्डिंग बनाए रखिएगा, और बाकी सब तो चीज़ें चली रही हैं, क्योंकि बेटा यहाँ फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, आपका हर एक घंटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और घंटे से घंटा हम लोग बजाएंगे, डोंट वरी। द थिंग इज दैट यू शुड ऑलवेज रिवाइज द थिंग्स एंड कीप आस्किंग योर क्वेश्चंस, योर डाउट, एंड डोंट हेजिटेट, मतलब 1% भी, 1% भी हेजिटेट मत करिएगा। ओके सर, चलिए। सो शैल वी मूव नाउ? ओके सर, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। एंड मिथ्या, ओके सुमित, ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट वरी। अगेन आई विल गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश टुमारो, एंड वी विल नॉट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, जब भी देखेंगे। बट थिंग इज दैट बेटा याद रखिए, अब हमारी जर्नी थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी। सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे हम लोग क्या करेंगे, अब आने वाले हैं, मैं आऊँगा, प्रवीण सर आपको सुबह भी दिखेंगे 7 बजे, शाम को भी दिखेंगे 7 बजे। द थिंग इज दैट सुबह उठने का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि बेटा मैं पिछले ही हफ्ते शुरू करने वाला था, लेकिन मेरी नींद इतनी अच्छी है कि मैं सोता ही 4 बजे हूँ भोर में, तो 7 बजे कैसे उठूँ, लेकिन बेटा आपके लिए मैं 7 बजे उठ जाऊँगा, बिलीव मी। बस आपको क्या करना है, 7 बजे उठना है सुबह, 7 AM 7 PM 7 रहेंगे, और 7 बेटा फोड़ेंगे भी, सिलेक्शन लेंगे। दिस इज द ओनली थिंग विच वी वांट फ्रॉम बोथ ऑफ अस। ओके, तो चलिए तैयार हो जाइए, जल्दी मैं आपको बताऊंगा क्या शेड्यूल किया है मैंने। सुबह सिर्फ मॉक टेस्ट, देखो बेटा सुबह उठते ही अगर आपने 40-50 क्वेश्चन लगा लिए ना बेटा, तो दिन पूरा अच्छे से चला जाता है। तो वही 40-50 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन में लेके आऊंगा सुबह, उसको मॉक टेस्ट के वे में लेंगे, और फिर दिन भर प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके सर, चलिए फिर आज इसी को यहाँ पे बंद करते हैं। टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप स्माइलिंग, एंड जाओ खाना पीना खाओ यार। ओके, थैंक यू सो मच टू एवरीवन, एंड गुड नाइट।